मैं समझा मजाक हो रहा है, मेरे साथ प्रैंक हो रहा है। मैंने फोन काटा कि थोड़ी सी शोहरत आती है, थोड़ा सा पैसा आता है ना, तो हम अपने जड़ भूल जाते हैं। ये अल्लाह ताला करता है भाई, एंड एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन एंड ऑन द राइट टाइम। अल्लाह ने लिखा हुआ है ना, उसको कुछ नहीं कर सकते आप बॉस। एक्सट्रीमली हम्बल, डाउन टू अर्थ, वेरी पोलाइट, वेरी फ्रेंडली, एंड जो गाइड करते हैं यार वो आपको, which is why he is the biggest star, not just in Pakistan but in the whole subcontinent. ये एक जवान है, ये इसको देख के डर लगेगा। कोरियन वाले बंदे को देख के लगेगा डर। कोरियन पॉप वाला बीच में और 4 बंदे जा रहे हैं, तो आप इमेजिन करो, लोग बोलेंगे यार इसको कोई तंग ना करे, इसको कोई छेड़े नहीं, इसीलिए 4 गार्ड हैं। तो फर्क आ गया, समझ रहे हो, फर्क आ गया। 5 मिनट माइक पकड़ के 10,000 लोगों के सामने बोल के तो दिखा दो। ऐसे ही ऐसे भाईजान दुखती रख पे हाथ रख रहे हो। अस्सलाम वालेकुम जी। शाम का टाइम हो, हाथ में गर्मा गर्म चाय हो और आपके सामने खूबसूरत सा दोस्त आपका बैठा हो, जिसको दुनिया न जाने क्या क्या नाम देती है, गोडेल, गोडल, गोडिल, अहमद, वीजे और पता नहीं क्या क्या। तो अहमद जो है ना, आज मेरे स्टूडियो में आया है और मैंने सोचा कि यार इतनी सारी स्टोरीज इसके पास हैं, क्यों ना आप लोगों तक पहुंचाई जाए, क्योंकि इसको आपने स्टेज पे तो बहुत देखा है, लेकिन स्टेज के पीछे का इंसान कैसा है ये आज जानने की कोशिश करते हैं। तो अहमद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या कैसे हाल हैं है? आप यार? मैं ठीक ठाक दिन ब जानी। दिन खूबसूरत, शादी के अच्छा, बाद और निखार, क्या चक्कर है यार ये? खुश रख रही है ना? हैं? हाँ, ये यार देखो, एक और भी चीज़ है यार, मैं समझता हूँ कि बेगम जो होती है ना, वो नाम ही इसी पैकेज का है कि यार आपका कोई ख़्याल आप रखने बेगम वाला हो है। जाओ। बेगम हो जाओ वाक़ई में, कि यस। यार आपका कोई ख़्याल रख रहा है, आपको जो है ना, आपको बताने वाला है कोई कि मतलब यार ये ख्याल नहीं, आप रखने ये वाली वाला है। ड्रेसिंग कर लें या ये कर लें, अच्छा भाई कब आएँगे? तो ये निखार जो है सब पे क्यों नहीं आता? और उसके बाद स्पेशली बेटी होने के बाद यार इस पे तुम्हारी भी आते है, हैं, इस पे आते मेरी हैं भी ज़रा, है। इस पे आते हैं। तो पहले बताओ कि ये निखार सब में क्यों नहीं आता भाई? आई डोंट नो यार, इंसान की नीयत के ऊपर होता है सब कुछ। हाँ। हम खुले डुले लोग हैं, खुली किताब हैं, सीधे लोग हैं, शरीफ हैं। तो आई अच्छा थिंक यार, तुम्हें नहीं लगता कि जैसे हम मीडिया से जिनका ताल्लुक होता है, उनको लोग कहते हैं कि यार ये मीडिया वाले हैं ना, इसलिए ज़रा शो ऑफ के लिए थोड़ा सा बन ठन के फिरते हैं, या इनकी जो हम्म ज़िंदगी फेक हो जाती है। हम्म हम्म। तो तुम्हें लगता है कि ये सच है बात या नहीं है? नहीं यार, आई थिंक ये डिपेंड करता है। मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो शोबिस में नहीं है, बट आप रात को आधी रात के भी इनके पास चले जाओ तो इनका नाइट सूट भी ऐसा होता है, ऐसा लगता है अरे तैयार होके सो रहा यार वाकई है। में। हाँ। तो लोगों के ऊपर होता है ना। आई थिंक मेरी भी खुद भी पर्सनैलिटी ऐसी है, मैं हर वक्त ही तैयार रहना, बाल बने हुए हम्म। होने चाहिए। कभी भी नहीं पता ना, कोई कॉल आ जाए, आपको कहीं पर भी जाना पड़ जाए, तो यू शुड बी लुकिंग हाँ। और प्रेजेंटेबल। दूसरी बात यार देखो, तुम्हें देख के लगता है इंसान, वो हम्म कहते हैं ना अक्सर कि इंसान अपने लिए तैयार होता है, तो हम्म। तुम एक जीती जागती मिसाल हाँ हो। वाकई बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं अपने लिए ही तैयार तो होता हूँ। अच्छा, ड्रेसिंग इंस्पिरेशन की अगर बात करें, हम्म थोड़ा सा बताओ ना ज़रा कि ड्रेसिंग, क्योंकि मैंने देखा है यार, माशाल्लाह तुम ना एक एक मतलब कहते हैं स्टाइल को फॉलो करते हो, यानी कि तुमने अगर एक कैजुअल लेके चल रहे हो तो उसमें कोई डिफरेंट चीज़ें ट्राई करोगे कुछ टाइम तक। हम्म। फिर अगर फॉर्मल्स में जा रहे हो तो उसको तुम इतना अच्छा कैरी करोगे, उसके साथ शोज़ करोगे। हालांकि हाँ यूजुअली शोज़ के अंदर लोग जितना कंफर्टेबल हो, या बहुत होता है ना वो 3 पीस सूट पुराने दौर का, हाँ 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 वो हाँ। जो एक मतलब क्या कहते हैं, कंपेयर कहते थे इनको हम। कंपेरर, हाँ हाँ, कंपेयरिंग कर कंपेरर। रहे हैं ना, हाँ तो वो भी एक होता है स्टाइल। तो तुम्हें क्या हाँ। इंस्पिरेशन मिलती है मतलब? यार आई डोंट नो, बस मैं जो है वो ज्यादातर जितना भी यार फॉलो कर सकते हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को देख रहे होते हैं। फिर आजकल कोरियन का जमाना आ गया है, हाँ। तो के पॉप देख रहे होते हैं, सही उसने है। क्या पहना है, बीटीएस ने क्या पहना है, जंगकुक ने क्या पहना है। सही। और क्योंकि कोरियन सीरीज भी मैं देखता हूँ थोड़ी सी अच्छा। नेटफ्लिक्स पे, तो आई थिंक वो उनका जो स्टाइल है ना, जो उनका स्टाइल सिंबल है, हम्म। वो बड़ा जबरदस्त है यार। एंड आई थिंक दैट गोज विद एवरीथिंग। और लूज यार मुझे शर्ट, पता लूज नहीं क्यों, पैंट्स का। वो ठीक है स्टाइल तो उनका, इसमें हम्म, कोई शक नहीं, बहुत अच्छा होता है, बट आई डोंट नो यार, उनके जो लोग होते हैं जैसे लड़के लौंडे, लड़कियां वो लगते हैं पता ना, नहीं क्यों यार, वो कुछ है ना? डिफरेंट है यार, कुछ हाँ मतलब वो फील ही नहीं आ रही होती कि यार ये लौंडा आ रहा है। अब मतलब जैसे हमारे यहाँ कोई पाकिस्तान में अगर बोला जाए कि हाँ पंजाब का गबरू जवान आ रहा है, हाँ कोई हाँ, तो वो पठान कोई आ रहा है, तो वो कोरिया का मर्द मर्दाना आ एक रहा अलग ही है। भरम जो है ना वो हाँ आएंगे हाँ। दिमाग में। बट कोरिया के यार, फिर कोरिया भी के जो है देख ना, ले, लड़कियां पागल है उनके पीछे। यार ये तो चक्कर है देख ले यार। यार। मुझे लगता है ये थोड़े टाइम की पाबंद वो होती है, पागलपना होता है ये। यार नहीं, बट आई थिंक लुक एट देयर स्किन, लुक एट देयर हेयर, इनका पूरा गेटअप देखो, बड़े पॉइज्ड, अच्छा, ये बड़े तुम कह रहे काम। हो ये? हाँ मतलब मतलब तुम जो लड़कियों के बीच में रहते हो स्टेज पे, कि मतलब कितनी आवाजें आती होंगी,
अहमद अहमद और बीच में आवाज आती होंगी अहमद भाई। उस वक्त क्या होता होगा? क्या करे यार, अब तो अहमद भाई सुनने की आदत हो गई है, अब हाँ तो 3 साल हो गए। अब भाई बोलती है तो हाँ, सही लगता तो है, सही लगता अब है। अहमद ही बोलती है तो कुछ गड़बड़ लगती अच्छा, ये भी है। होता है इंसान के साथ ना कि यार शादी से पहले इंसान को कोई भाई कहते तो थोड़ा कहता है, अच्छा क्यों, अच्छा, वाह हाँ शादी, भाई, हाँ अब हाँ भाई ठीक है ठीक भाई है। भाई होगा, कोई और मैं नहीं ऐसे हूँ। ही ऐसे ही ऐसे ही जबर। नहीं तो तो यार चीजें हैं। ओवरऑल अगर कितना अर्सा हो गया मतलब इसमें? यार मुझे 10 साल हो गए टू बी 10 साल। एग्जैक्ट। और ट्रैवल कहाँ कहाँ किया काम के हवाले से? यार अमेरिका, टर्की, दुबई, सिंगापुर, सही। थाईलैंड, मलेशिया, बहुत सारी जगहों पे यार, और ऑल ओवर पाकिस्तान में पाकिस्तान। तो पूरा ही, पाकिस्तान में तो पूरा कश्मीर तक इवेंट्स किए वाह हैं। ज़बरदस्त। और मतलब मेजर जितनी भी बड़े शहर हैं सब में ही किया है। सही है। तो दुनिया घूमने का तो अच्छा खासा मौका मिला है, और आदत खराब हो गई है। अब हाँ अपने खर्चे पे दुनिया घूमी नहीं यार जाती। ये होता है अब वेट वाकई कर में। रहा होता है यार, अब कोई दुबई का शो आ जाए, अमेरिका का आ जाए ना, वाकई में। फिर जाएंगे। और थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ज़रा हमारे ना 2-4 दिन का एक्स्ट्रा कर दिएगा अब टिकट वापसी का। बस होता यही है, हाँ, हमेशा यही होता है। मैं ऐसे ही होता है। सिंगापुर में, मेरा क्रूज था, तो क्रूज में इवेंट था, तो मैंने 3 दिन अपनी वापसी अपनी लेट कराई थी, और फिर 3 दिन अपने ही खर्चे पे रुका था मैं। हुँ, तो आई थिंक ये मौके मिलते हैं, हाँ, अपॉर्चुनिटीज सही है मिलती सही हैं, है। और ये अवेल करनी चाहिए। वाकई में हम हाँ। भी यही यार देखो, मैंने जो दुनिया घूमी है ना माशाल्लाह हम्म, से, उसमें मुझे लगता है कि आधी दुनिया मैंने इसी उसमें घूमी है कि यार कोई ना कोई प्रोजेक्ट मिला है, हाँ हाँ। उसमें गए हैं, और फिर बाकी आधे दिन जो है ना, मतलब मुझे कभी भी याद नहीं है कि ऐसा हुआ हो कि मैं किसी काम के लिए गया हूँ और उतने दिन में आ गया हूँ। अभी मैं लास्ट गया था ऑफ एक कोर्स यार। बाइनेंस के इवेंट में गया था, उसके अंदर मैं सिर्फ 4 दिन में रह के आ गया क्योंकि वो मुल्क बहुत ही खुशका था, सॉरी, कौन सा मुल्क था वो? सेशल्स। अरे, वो तो यार तुम एक तो इतना बगैर महंगा, बीवी के भी तो गए थे ना। यार एक तो देखो अच्छा हुआ बेगम के बगैर गया हाँ, मैं। वरना वो दिवालिया हो जाता। सर मतलब मेरा अगर 5 लाख रुपए का खर्चा है तो सोचो आप 10 लाख रुपए का हो गया। ऑफ और यार कोर्स। वहाँ टैक्सेस वगैरह इतने हैं कि अगर आपने 2 लाख इट्स रुपए का वेरी रूम लिया एक्सपेंसिव हुआ है ना, कंट्री, मतलब यस। आपका 5 दिन का पैकेज है, तो 70,000 50,000 टैक्स है उसके ऊपर अलग से। ओके। अलग से, उसमें नहीं, अलग से। नहीं, और ट्रैवल भी बहुत लंबा है ना, यार मैंने नहीं सुना है। इतना नहीं है, दुबई से नहीं, 4.5 घंटे। दुबई से 4.5, अच्छा, अच्छा। ट्रैवलिंग की बात छेड़ी हमने तो हाँ। कुछ बताओ ना ज़रा, कोई मज़ेदार ट्रैवलिंग के कोई किस्से, कहीं की यार कोई मज़ेदार याद, कोई यार आई ख़तरनाक थिंक याद। सबसे यादगार तो मेरा अमेरिका टूर रहा है, बिकॉज आई एम दी ओनली पाकिस्तानी होस्ट टू होस्ट फॉर एन इंडियन आर्टिस्ट। सही। और सोनू निगम साथ थे, मैं उसी पे आता भी। आतिफ चलो असलम। तुमने बात छेड़ी है तो थोड़ा सा ज़रा। तुमने जब पूछा यादगार, तो मेरे ख्याल से हाँ, उससे बड़ा नहीं मोमेंट तो मैं कोई नहीं देखो हो करियर सकता। के हवाले से नहीं कह रहा, मैं हाँ एज अ ट्रैवलर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो तुमने इतने सारे मुल्क माशाल्लाह हाँ घूम लिए ना, हाँ तुम कह सकते हो यू आर अ ट्रैवलर। हाँ, तो बिल्कुल। अभी मैं उस पे आना था मुझे, क्योंकि वो एक अलग एक्सपीरियंस है ना, तो उसको हाँ हम अलग से डिस्कस करते हैं। हाँ। बट वैसे कोई ट्रैवलिंग पे होता है ना कि कोई ऐसी जगह यार कि यार यहाँ पे बस, मतलब यार दिल करता है कि इंसान भाई यहाँ रहना है अब मुझे। तुझे मैं एक जगह बोलूंगा तो बोलेगा हाँ यार, मुझे भी वहीं रहना है। कहाँ? मैं तो कहता हूँ फुकेट चलते। यार ये तुम्हें पता, तुम जानबूझ के कर रहे हो या नहीं, तुम्हारा दिल मैं है? समझ गया हूँ ब्रो। क्यों 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 क्यों? यार थोड़ा सा बताओ, तुम अपना वर्जन खूबसूरत। बताओ ना, ताकि फिर मैं अपना यार बताऊँ। आए बोले यार, लोग कुछ और समझ लेंगे फुकेट से। नहीं फुकेट नहीं, लोगों को फुकेट साफ फुकेट से सुथरी सिर्फ जगह है। बंगला स्टेडी दिमाग में आती है ना भाई, मसला ये है। कुछ भी नहीं है यार। यार हाँ, हाँ। लेकिन खैर आई थिंक जोक्स अपार्ट, थाईलैंड अकॉर्डिंग टू मी is the world's most beautiful place. You get all the flavors on a very reasonable rate. सस्ता है, अच्छा है। अब तो हमारे लिए खैर कुछ भी सस्ता नहीं है, हम हाँ पाकिस्तानियों ये के तो लिए। ऐसा है। अब तो थाई बात भी 10-12 रुपए का हो गया, हम तो नहीं मेरे ख्याल जब से 8.5 का ही है अभी तो। अभी अब हो गया होगा। हम्म लेकिन मैं तो 2 रुपए का जब बात था तब भी गया हूँ, फिर 6 रुपए में भी गया हूँ, और अभी दस हम्म। रुपए में भी गया हूँ। लेकिन यार फिर भी हमें लगता है कि यार वैल्यू फॉर मनी है। ऐसे ही है। होटल्स, रिजॉर्ट्स वहाँ के आज भी रीजनेबल आपको लगते हैं। प्लस वहाँ का जो नेचुरल ब्यूटी है, वहाँ की जो एक्सप्लोर करते हो आप, वहाँ के हम्म। जो पार्क्स हैं, जो आप एलिफेंट सेंचुरी अगर आप चले जाएं, ऐसे ही है। यार आई थिंक दे ऑल दीज प्लेसेस आर अमेजिंग। पार्टी तो फिर वहाँ की एक अलग ही है ना। यार तुमने जो पॉइंट छेड़े हैं ना, वो बिल्कुल एक कहते हैं ना कि जो मैं एक आम आदमी को दिमाग हम्म। में बिठाना चाहता हूँ, वो बात तुमने हाँ बिल्कुल एक हाँ, आसान अल्फाजों में कही ऑफ है। कोर्स। थोड़ी सी अच्छा, रोशनी। एक और हाँ बात हाँ मैं हाँ, यहाँ पे बताओ बताओ। करूँगा। थाईलैंड से काफी बीवियां जो हैं वो परेशान हो जाती हैं। मेरे तो कुछ हाँ दोस्त हैं जिनकी बीवियां नहीं जाने देती उन्हें भाई, थाईलैंड। सबकी बीवियाँ नहीं आने है देती। ना, तेरी नहीं हाँ, जाने देती, लेकिन यार मेरी मैं वाली तो, जाने देती उसको पता है कि है। यार कुछ भी नहीं है, बस हाँ। हाँ। अच्छा, मेरी अच्छा, बीवी एक बड़ी अच्छी मेरी बात बेगम की करती है। डिमांड क्या है भाई, मुझे भी लेके चले। मैं कह रहा हूँ लेके चलूंगा साथ में, लेकिन एटलीस्ट ये है कि मुझे थोड़ा सा ज़रा ना माहौल बना लेने दो कि यार, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं कंपनी के खर्चे पे। अब मैं अगर हम्म। जो कमाया भी नहीं है वो लगा के आ जाऊँ ना, तो थोड़ा सा ज़रा सब्र करो, हम्म, एक ज़रा बड़ा ट्रिप आएगा तो उसमें फिर तुम्हें लेके जाऊंगा मैं। हाँ। तो ये नहीं, है अब जैसे प्लान। मेरी बीवी का ये मानना है, वो बड़ा एक अच्छी सोच रखती है, और वो ये कहती है कि यार
जरूरी नहीं है कि एक मर्द जो है वो अपने मुल्क से या अपने शहर से बाहर निकलेगा तो ही कुछ एग्जैक्टली करेगा। यार, बहुत प्यारी बात है। वो यहाँ पर भी चाहे तो कर सकता है भाई। हम मर्द हैं, हम बेवकूफ बड़े अच्छे से बना सकते हैं अपनी औरतों को। हम्म, और काम पे जा रहे हैं, दोस्त के साथ जा रहे हैं, कुछ भी कर बोल सकते बिल्कुल है, हैं। बहुत इजी है। तो बहुत इजी है, और मेरे ख्याल से अपने शहर में ज्यादा इजी है। सही कह रहे हो, हाँ, ऑनेस्टली, बिल्कुल क्योंकि ऐसे ही यार, एवेन्यूज हैं, रिसोर्सेज हैं, सब चीजें हमारे पास बिल्कुल यहाँ ऐसे पे। ही है। तो बहुत सारी बीवियां जो है वो कहती है नहीं, थाईलैंड जा रहे हैं तो मसाज करवा कर आएगा, देखना। और उन्हें मसाज से प्रॉब्लम है, उन्हें यार पार्टी से मसाज में प्रॉब्लम भी है। कोई मसला नहीं है अगर आप तमीज़ वाले करा रहे हो, आप वो वाले क्यों करवा रहे हो जो मशहूर हैप्पी हो गए हैं? एंडिंग। यार वो मतलब देखो नहीं ना, ना यार, ये अब तो नहीं मसला होगा ये है कि लोगों के ना। दिमाग में बैठ हो गया फिर है। तो बीवी सही बोलेगी ना। नहीं हाँ, वो देखो, तो फिर तो सही है देखो अपनी जगह पे। दिमाग में मैं बताऊं तुम्हें, जब मैं पहली दफ़ा थाईलैंड गया था 2015 में ना, हम्म। तो मैं जिसको पूछूं ना तो आवाज़ एक आती थी, अच्छा अच्छा थाईलैंड" बच्चे ये वाला। हैं, जवान हो गया अब मैं कह रहा हूँ है। यार, हाँ ठीक है, मेरी भी क्यूरियोसिटी है कि वहाँ होता क्या है, लेकिन खुदा की कसम जब मैं वहाँ गया ना, मैंने कहा हाँ यार ये तो हर जगह आपको दुनिया में मिलता है, बट ये कि वहाँ पे लीगल है, हम्म। तो इसलिए लोगों को ना हाँ, शायद फैसिनेट ज़्यादा करता है। फिर हाँ। दूसरा, बैंकॉक में एक दो दफ़ा गया हूँ। बैंकॉक है असल गंदी जगह ना, जहाँ पे बहुत ये गंदा, हमारे आई हेट जो बैंकॉक। कहते हैं ना बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं, हाँ। तो वो सिनेरियो क्या है। अब मैं यार देखो, किसी के ऐबों पे क्या पर्दाफाश करें, हम खुद कितने जो है ना वो हाँ, गुनहगार लोग हैं, हाँ, हाँ। लेकिन वहाँ पे अगर आप थोड़ा सा जाएं और देखें ना कि सिर्फ माहौल में आप आपसी लोग जो आपको मिलेंगे, हम्म। आप परेशान हो जाओगे कि भाई ये पाकिस्तान में कैसे हैं और यहाँ क्या चल रहा है ना। हाँ भाई यार, अब तो ये वो तो वहाँ नहीं की है, बोलो ना, लेकिन अब ये फुकेट तो जो है छोड़ ना, दो ना इस बात को तो। अब फुकेट जो है ना, फुकेट को थोड़ा सा डिस्कस हो रहा था सर, तो फुकेट है, कोसोवो है, यार। अब बात जब ट्रैवलिंग की हो रही थी ना, हाँ, अब अमेरिका, मुझे अगर कोई बोले ना कि यार लेट्स गो टू अमेरिका ऑन अ वेकेशन, मैं कहता हूँ मैं कभी नहीं जाऊंगा, वेकेशन पे क्यों? कभी भी नहीं जाऊंगा। क्यों भाई? आई हैव स्टेड देयर फॉर लाइक 30-40 डेज। हुँ, मैं 8 स्टेट्स में रहा हूँ, अलग अलग, और 3-3 4-4 दिन एक स्टेट में रहा हूँ मैं। यार 8 बजे सब बंद हो जाता है। वो 2-4 गिनती के क्लब्स खुले हुए हैं, 1-2 रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, 10 बजे हुँ, तो सो जाते हैं ना। वेस्ट स्लीप एट 10 भाई, दे हुँ, वेक अप एट 5 और 6। कनाडा चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, आप यूके चले जाओ, वहाँ पे सब बंद हो जाता है। गिनती के क्लब्स खुले हुए हैं, बस अब हर वक्त आप पार्टी नहीं कर सकते यार। हुँ, कहने का मकसद ये है कि मेरे जैसा बंदा ना, आई आई लाइक नाइट लाइफ, मुझे हैपनिंग जगह चाहिए। हुँ, तो मुझे मज़ा नहीं आया। आई थिंक फार ईस्ट बेस्ट है इस मामले में। बिल्कुल। मलेशिया चले जाओ, थाईलैंड चले जाओ, हुँ, सिंगापुर चले जाओ, ये वो जगह है कि रात के 11 बजे भी आप उठोगे ना, आप बोलोगे चल यार अभी दिन शुरू हुआ, तो दिन उसी वक्त शुरू हुआ। ऐसे ही है। फिर सुबह तक आप अपना मौज मस्ती में अच्छा देखो, लगे हुए हो। फुकेट मुझे पता है ज़्यादा क्यों अट्रैक्ट करता है। हम्म। पहली बात, वो लो रेज़ बिल्डिंग्स है, पूरी सिटी जो है ना लो रेज़ खुली है, स्टाइल में बनी हुई है, हाँ, कि जान पे नहीं आपको आ रही है। ग्रीनरी भी मिल रही है, वो नेचुरल ब्यूटी भी मिल रही यार है। आप फिर वहाँ कोसोमोई पे की बात स्कूल्स भी करो। बहुत अच्छे हैं सर। ओके। वहाँ पे इंटरनेशनल, हम तो क्योंकि अब बीवी बच्चों वाले आदमी है ना, अगर हम देखें कि फैमिली को अगर मूव किया जाए वहाँ पे, हम्म। फैमिली के साथ रह सकते हैं वहाँ पे। शहर वाली लाइफ आपको मिल रही है, फिर हम्म। आइलैंड्स वाली लाइफ मिल रही है आपको, कि आपने ओहो, वहाँ पे आज आपका प्लान बना जैसे फ्राइडे नाइट को, फीफी आइलैंड कि चलते भाई हैं फीफी भाई। नहीं सर, फीफी तो बहुत छोटी जगह आप कह रहे हैं, हाँ, फीफी तो आप रह सकते हो जाके ना कि पूरा हफ्ता रह लो आप। हाँ, लेकिन आप वहाँ पे जो और दूसरे आइलैंड, कोलैंटा है, इसके अलावा एक और हाँ। रेले है, तो ये वो छोटी छोटी चियांग जगह, माई है, ये एग्जैक्टली सारी ये बहुत जगहें सारी हैं, जगह है बहुत जहाँ पे बहुत आपने चीजें सिर्फ हैं। 2 ढाई घंटे हाँ। की फेरी लेनी है और आपने ओ चले जाना। यस। सर आप कोसोमोई आप गए हैं कोसोमोई? यार क्या वाइब है उस जगह की। बहुत नेक्स्ट लेवल। और कोपेंगेन गए हो? कोफेंगन चले जाओ आप हाँ, यार, ओ गॉड। फुल मून पार्टी। हाँ मतलब मैंने नहीं की अभी तक फुल मून पार्टी, लेकिन अच्छा तुमने की है, मेरे अभी तक इत्तेफाक नहीं हमने हुआ। जाना हुआ है और हमारा। मेरा मैंने बड़ा, व्लॉग बनाया था पूरा, लेकिन मैंने डाला नहीं कहीं। तू मुझे अकेले यार से लोग जज भेजना ना। करेंगे यार, पता नहीं कि हाँ यार नहीं, जज तो करते हैं यार, कुछ ना भी करो तो भी अबे जज करेंगे। हाँ, अभी हम जो ये बात कर रहे हैं उस पे भी लोग जज करेंगे कि खैर देखो कैसी बातें अब कर तो रहे हैं, ये तौबा तो खैर तौबा। पहले होती थी इनसिक्योरिटीज उस टाइम पे हाँ, कि यार हाँ, हाँ, अब तो हाँ। खैर अंदाजा नहीं है बट लोग हुए। जितने भी खवातीन हमें देख रही हैं, इसमें कोई मजाका नहीं है, आप अपने शौहर को थाईलैंड जरूर भेजें। नहीं नहीं, आप खुद जाएं उनके साथ, और जाके आप देख लें आप। नहीं, चलो दोस्तों को अगर जाना है भाई, मैं मेरे 3 दोस्तों की शादी में, हम तीनों के दोस्तों की शादियों की बैचलर पार्टी करने हम थाईलैंड हम्म, गए। और डंडा रखें आप अपने शौहरों पे, आप उन्हें कॉल करें, उन्हें वीडियो कॉल करें, भाई उन्हें भरोसा रात को जीते ना कॉल यार। करें, सब कुछ करें, लेकिन उन्हें जाने जरूर दें, क्योंकि उनका जाना बनता है। जाना बनता है इतनी उनका। खूबसूरत जगह है वो। और सोने पे सुहागा, अगर आपका शौहर आपको ले जाए तो इससे अच्छी कोई बात ही सर नहीं मैं है। आपको एक और चीज़ बताता हूँ, कुछ इतने लोग वहाँ पे ऐसे फिर रहे होते हैं हम्म। जो यहाँ से तो गए होते हैं थाईलैंड, जो लड़ झगड़ के नहीं भाई हमें जाना है, हाँ। वहाँ जाके वो बेचारे कुछ नहीं करते, वल्ला वो बात भी नहीं कर रहे होते किसी से, इतने डरे हुए होते हैं वो लोग, वो सिर्फ देख के खुश हो रहे होते हैं
तो सही कह रहा है मेरा भाई, के जाने दें यार आप उनको, आप भले उन पे नजर रखें कुछ भी करें, लेकिन हाँ, बेचारों को जाने दें और यार। भाई आपका शौहर इतना सोना मुंडा नहीं है कि सारी लड़कियां आ जाएंगी उसके बाद, नहीं। हाँ, हर हाँ, कोई अहमद गुडेल थोड़ी हो नहीं, सकता है हर यार। हर बीवी को लगता है कि उसका शौहर जो है ना सबसे अच्छा है। नहीं, अच्छा होगा यार नहीं, लेकिन यार बहुत अच्छे अच्छे लड़के दूसरे हैं, यार ये मुंह भी पीछे नहीं लगा पागल हो था रही वहाँ पे होती है कोई हमें, लड़कियां। पता है, मुंह भी नहीं लगा था कोई हमें, हाँ ना यार। मतलब ऐसा भाई सीन अब है। तू देखना, मैंने भी कोरियन पॉप की बात करी तुमसे, हमें लगता है फेशियल बियर्ड, फेशियल हेयर्स आर समथिंग लाइक पीपल गर्ल्स डाई फॉर, हम्म, एक जमाना आया था ना स्टबल और वो खत और सारी चीजें। ऐसे ही है। अब कोरियन की तो आती भी नहीं है बेचारों की, लेकिन पागल है। तो ट्रेंड्स चेंज, पीपल चेंज। तो देखो ना यार वो जो, छोड़ो यार, ये मैं गलत डिस्कशन पे जाने वाला था। तू करना यार, तू अपने नहीं दिल नहीं की नहीं नहीं बात करना, नहीं 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 यार, कर ये ले। कुछ और हो सकता नहीं है नहीं मेरा। नहीं, मैं अब सुनना यार चाहूंगा। मैं भाई भले भागता हूँ। लगाना नहीं, काट देना, बोल। छोड़ो, कोई नहीं और बात नहीं करेंगे यार, ये। मैं आगे ही नहीं बढ़ूंगा अब। यार तुमने कोरियन की बात छेड़ी कि वो हाँ। लड़के जो हैं वो लड़की नुमा लड़के पसंद है, तो आजकल भी तुम देखो कि इतनी मकदार बढ़ गई है मैंने पाकिस्तान में लड़की कि नुमा लड़के नहीं बोले, तुम सही कह रहे हो ना, है। ना दाढ़ी आ रही है ना कुछ आ रही है, अभी हमारी यही नहीं, बात हो रही थी ना कि भाई मतलब लड़की नुमा लड़के हैं लड़की वो। नुमा नहीं है, लेकिन हैं वो, बात अच्छा। करो ना फिर खुल के करनी है तो अच्छा हैं नहीं, वो। अब खोल के बात अगर कर हैं रहे हो। यार, देखो देखो, अब अगर तुमने बात छेड़ी है ना तो फिर बात करते हैं जरा रेफरेंस के साथ। खान बाबा है हमारे, ठीक है ना, आप हाँ। इसको कह सकते हो यार ये एक मर्द है, ये एक जवान है, ये हाँ, इसको देख के डर लगेगा, कोरियन वाले बंदे को देख के लगेगा डर। प्यार तो आएगा ना ब्रो। तो प्यार तो फिर यार वही वाली बात है, डर क्यों सहेली लगाना चाहिए है ना, ये तुझे, हर बोलो। चीज में डर क्यों लगाना है भाई? भाई क्यों देखो, खौफ चाह रहा है इतना? भाई तू बब, अपने साथ अपनी इस फिजिक के साथ 4 गार्ड लेके घूम ले, तो वैसे ही डर आ जाएगा नहीं 4 नहीं लोगों नहीं यार, में। वो अच्छा कोरियन पॉप वाले को आप देखो, अगर हाँ। ये कोरियन पॉप चल रहा है हमारा, ये हाँ। कोरियन कैटेगरी की बात कर रहे हैं ना, वो अगर 4 गार्ड लेके फिरेगा तो हंसी नहीं आएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। आएगी आएगी। क्यों? इसको क्या आप जरूरत है? वडेरों के बच्चों को देख लो आप। उससे ये फीलिंग हाँ, आएगी कि यार उनसे इसको डर कोई लगता है तंग ना आपको। करेगा। देखो नहीं, सुनो देखो, खान बाबा के साथ 4 गार्ड होंगे ना अगर, तो लोगों को ये इंप्रेशन जाएगा कि भाई इस वो बंदे वो की जान को खतरा है, कैटेगरी अलग है। इस बंदे की जान को खतरा है। लेकिन कोरियन पॉप वाला बीच में और 4 बंदे जा रहे हैं, तो आप इमेजिन हाँ। करो, लोग बोलेंगे यार इसको कोई तंग ना करे, इसको कोई छेड़े नहीं, हाँ। इसीलिए 4 गार्ड हैं। तो फर्क आ गया, समझ रहे हो, फर्क आ गया। दहशत ये का फर्क जरूरी है नहीं, सर। दहशत तो है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। ये लेकिन चाहिए। यार अगर हम फिर से तुम्हारी पहली वाली बात पे जाने, स्टाइल, हम्म। स्टाइल इंस्पिरेशन की, भाई तो मजाक कर रहे हैं, ये सीरियस हाँ ना हाँ लीजिएगा। भाई, ये इसमें कोई माइंड हाँ, नहीं करना। पकड़ लेते ना यार, हमारे लोग भी तो इतने जजमेंटल हैं। पकड़ने दो। यार देखो, आज हर कोई लूज पैंट्स पहन रहा है, लूज शर्ट्स पहन रहे हैं, ड्रॉप ऐसे डाउन ही है। शोल्डर्स हैं, सही है, बटन डाउन शर्ट्स भी जो हैं वो बड़े लूज हैं, सब कुछ है। ये किसने वापस से लेकर आया है ये फैशन? हाँ। हमारे अब्बा दादा के ज़मानों के ये फैशन है, ये फिर से आया है। आप देखें तो कहीं ना कहीं से तो स्टाइल उठकर आना है ना। हम्म। तो मुझे बड़ा पसंद आता है अब, और जहाँ तुमने ये बात की, मैं डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स देखता रहता हूँ, बिकॉज मैं ट्राई करता हूँ। हम्म। तो मुझे होता है यार, ये भी पहनना है, ये भी पहनना है, ये भी पहनना है। फिर मेरे जो 2-4 डिज़ाइनर्स दोस्त हैं, या मैं खुद भी जाता हूँ अपने दर्जी के पास कुछ कपड़े बनवाने, कुछ भी है, या हंटिंग शॉपिंग पे जाता हूँ, तो मैं स्टाइल रेफरेंस लेके जाता हूँ, यार ये चीज़ मिलेगी, ये हम्म। चीज़ है, पहले से माइंड बना के जाता हूँ। तो थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगता है ढूंढने में, लेकिन चीज़ फिर जो मिलती है, आपको पता है, यू कैन कैरी इट। सही सही सही। हम्म। एनीवे, अहमद भाई, हम्म। कराची का एक लौंडा एक फ़्लाइट में बैठता है, अमेरिका पहुंच जाता है, सामने है आतिफ असलम, सामने है सोनू निगम। थोड़ा सा बताओ ना ज़रा एक्सपीरियंस यार। यार जब भी ये सोचता हूँ पहले ना, तो ये बताओ, वहाँ से शुरू करो, पता चला कि भाई ये होने लगा है वहाँ से। अच्छा हुआ क्या कि मैंने ना आतिफ असलम के कराची में 3-4 कॉन्सर्ट्स होस्ट कर लिए थे एक साल के अंदर ही। और वो साल था कि आतिफ असलम के पहले ही कॉन्सर्ट्स हो रहे थे, कोई शायद 5-6 साल बाद। तो उस कॉन्सर्ट में मैं ही होस्ट था। जाहिर है वो आतिफ असलम का कॉन्सर्ट है, तो हम्म। जिसने होस्ट किया तो उसे भी कहीं ना कहीं तो माइलेज मिलेगी। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो माइलेज बहुत मिली अल्हम्दुलिल्लाह। भाई और मेन आर्टिस्ट को बुलाना है उसने। उससे आतिफ नहीं होता था ना, बहुत उस वक्त जैसे आरडीबी का बड़ा नाम था, असरार शाह जी, हम्म। और बहुत सारे, और कोक स्टूडियो की वजह से भी बिल्कुल। काफ़ी लोगों का नाम हुआ था। तो सबका ही एक होस्ट होता था। अब आबिदा परवीन का कॉन्सर्ट है, आतिफ असलम का कॉन्सर्ट है, तो होस्ट मैं हूँ, राहत फ़तेह अली खान साहब, आतिफ असलम, आसिम अजहर का भी एक पीप आ रहा था उस वक्त। हम्म। तो सबका ये होस्ट मैं ही कर रहा था, तो बहुत माइलेज मिली। तो हर जगह हो गया था यार, इसको बुलाओ होस्ट पे, इसको बुलाओ, तो कॉल्स आने शुरू हो गई। फिर मैंने शुरू से कोई मैनेजर वैनेजर नहीं रखा हुआ, डायरेक्ट मैं ही हूँ, मेरा इंस्टाग्राम, मेरा ही फेसबुक, मेरा ही कॉल, सब चीज़ें मेरी हैं। तो मैं किसी को बात करने भी नहीं देता, मैं खुद ही बात करता हूँ। तो एक दिन अचानक से कॉल आती है अमेरिका के नंबर से,
कि अहमद गोडेल बात कर रहे हैं? मैं, जी बात कर रहा हूँ। दिस इज दिस फ्रॉम शिकागो, कैन आई प्लीज हैव योर ईमेल एड्रेस? मैंने कहा व्हाई? आई वांट टू सेंड यू द टिकट, इट्स टुमारो, यू आर कमिंग टू यूएसए टू होस्ट आतिफ असलम एंड सोनू निगम्स कॉन्सर्ट। हम्म। मैं समझा मजाक हो रहा है, मेरे साथ प्रैंक हो रहा है। मैंने फ़ोन काटा। मैंने कहा लिसन, अभी मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, मैं आपसे हम्म। बाद में बात करूंगा। यार आप सोच भी नहीं सकते कि ये हो सकता है। ऐसे ही ऐसे। ठीक है, क्योंकि 2-4 कॉन्सर्ट किए थे, इतने किए भी नहीं थे, 3 या 4 कॉन्सर्ट्स किए थे उस वक्त तक मैंने। हम्म। लेकिन सिर्फ आतिफ और आबदा परवीन जी और उस्ताद आतिफ अली खान साहब के किए थे, इसके अलावा छोटे कोई कॉन्सर्ट किए नहीं थे। तो मेरे ये एक थोड़ा सा फायदा हो गया था। हम्म। बकरा ईद का दिन था, और कसाई के साथ जो छुरा फेरता हूँ ना, मैं फेर रहा होता हूँ, मेरी आदत है, मैं छुरा मैं फेरता हूँ दुआ सही वुआ सही। के साथ, मेरी एक आदत है बचपन से ना। हम्म। एक बकरे पे अब्बू, एक पे मैं, अब छुरा हम लोग फेरते हैं। तो उस वक्त मेरा फोन बजा वापस, क्योंकि ये कॉल आई थी तो 2 घंटे पहले, क्योंकि हमारी सुबह थी वहां पे रात होगी, तो वो उस वक्त उन्होंने फोन किया था। फिर इनकी फोन है कि भाई दिस इज नॉट अ जोक, गिव मी योर फोन ईमेल एड्रेस एंड यू कैन चेक इट फॉर योर सेल्फ। हम्म। मुझे वो आई, टिकट आई। मैंने आतिफ असलम साहब के जो मैनेजर हैं उनको की कॉल। मैंने कहा यार ये है, ये कंफर्म है? उसने बोला कंफर्म है, और बोला कि हाँ यार नाम तुम्हारा आया था हम्म। और आई थिंक इट्स ट्रू। हम्म। मैंने कहा अच्छा, कल अगले दिन की फ्लाइट है, कुछ नहीं कह सकते आप अब। ठीक है। और मजे का सीन ये था कि मेरे भाई के यहाँ पहला बेटा होने वाला था चंद ही घंटों में, ओ। और भाभी मेरी हॉस्पिटल में थी। मैं बस, हम लोग ने बकरा ईद गुजारी है ऐसे तैसे करके, और हम लोग सारे हॉस्पिटल गए हैं। और अभी तक मैंने ना अपने घर पे किसी को नहीं बताया कि मैं कल अमेरिका जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो फैसला कर लिया था बॉस कि मैं जाऊंगा। हम्म। लेकिन अब्बू से पूछना है, इजाजत लेनी है, अम्मी को बताना है, क्योंकि उस वक्त तक हम इतने बड़े नहीं हुए थे हाँ भाई। हाँ, कि कोई हम बोले कि हाँ। 2016 में बिल्कुल ही चुन्नू थे। ठीक है, तो हुआ ये कि भाई अब बताने की हिम्मत तो पहले पैदा करनी है। खैर वो कर ली किसी भी तरीके से। हॉस्पिटल में सब खुश हैं, बेटा पैदा हुआ मेरे भाई का, मेरा भतीजा आया। मैंने बस खुशी का माहौल देख के मैंने बोला यार मैं कल अमेरिका जा रहा हूँ। तो अम्मी बोलती हाँ ठीक है ठीक है। हम्म। मैंने कहा नहीं मैं कल जा रहा हूँ। तो वो समझ रहे मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन फिर उसको बात को आगे बढ़ाया, सारी चीजें समझाई। मैंने कहा भाई मैं जा रहा हूँ, महीने के लिए जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता आतिफ असलम का कॉन्सर्ट है और सोने पे सुहागा सोनू निगम का कॉन्सर्ट है, तो मतलब आई डोंट नो शिट अबाउट इट भाई, मैं हम्म। क्या कर रहा हूँ, लेकिन बस जाना है। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि 12 शोज हैं और कपड़े नहीं है बॉस, हम्म। क्योंकि उस वक्त तक कोई डिजाइनर विजाइनर दोस्त ये वो ऐसे नहीं थे यार, हम इतने इंडस्ट्री में इन नहीं थे, एक सही साल ही हुआ सही। था, मैं 1-2 साल ही हुए थे भाई। एक एक बंदा था मेरे पास उस वक्त, उसको मैंने कॉल करी रात को, उसने दुकान खोली, क्योंकि ईद पे तो दुकान बंद होती है, उसे घर हम्म। से पिक किया, दुकान खोली, और उसके पास ना मेरे नाप के सारे, मेरे नाप के कोट सूट्स होते थे सारे, 2 पीस 3 पीस सारे। मैंने यूं उठाया, कुछ नहीं चेक किया, मैंने यूं उठाया, लेके गया, यूं पकड़ पकड़ के मैं गया, गाड़ी में रखा, सूटकेस में डाला, सूटकेस बंद करा, अपनी 4-10 और चीजें हम्म। डाली। सुबह मेरी अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट थी, मैं फ्लाइट पकड़ के निकल गया। अब अमेरिका जा रहा हूँ, अभी तक यकीन नहीं आ रहा। पहुंच गया, वीजा था मेरे पास। लोग हम्म। बोलेंगे कैसे हो हम्म। गया वीजा? मेरे पास आज भी अमेरिका का मैं लगा के वीजा रख लेता हूँ कि कुछ नहीं हम्म। पता, जैसे अमेरिका कनाडा का वीजा होना चाहिए, हर इंसान बिल्कुल। के पास होना चाहिए। मेरे पास बस ये मेरी एक थी प्लस पॉइंट कि मेरे पास वीजा था। हम्म। और उस कॉल में मुझे पूछा था डू यू हैव अ वैलिड वीजा, आई सेड आई हैव द वीजा, तो मैं चले गया था उस वीजे पे। हम्म। और ये बड़ा एक गेम थी कि हमने उसी वीजे में कैसे काम कर लिया, बस कर लिया, क्योंकि लोग इसमें भी पूछेंगे कि कैसे कर लिया, टूरिस्ट वीजा था। तो हम्म। हमने वहाँ पे पेपर वर्क वगैरह सारे कर लिए थे दस्ती। उसके बाद जो है भाई, फिर हम द मोमेंट आई लैंडेड एंड वेंट टू द होटल, आई सॉ आतिफ असलम ओवर देयर, एंड आतिफ भाई वाज लाइक हाँ भाई आ गया तू, चल, ऑल द सही। बेस्ट, कोई माँ काम हो तो मुझे बता देना। व्हाट अ जेंटलमैन यार, आई हम्म। थिंक आतिफ भाई इस दुनिया के है ही नहीं भाई वो। यार मैंने ना नताशा के साथ एक पॉडकास्ट किया था, तो उसमें थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था आतिफ असलम के हवाले से ना, हम्म। तो बड़ी यार उसने बताई कि यार क्या बंदा है वो। ओ और तुम्हारा तो खैर काफ़ी टाइम गुजरा है भाई, स्टेज पे। जेंटलमैन, एक्सट्रीमली हम्बल, हम्म। डाउन टू अर्थ, वेरी पोलाइट, वेरी फ्रेंडली, एंड जो गाइड करते हैं यार वो आपको, which is why he is the biggest star, not just in Pakistan but in the whole subcontinent.
नो डाउट, बिल्कुल, इनसे इसमें बड़ा तो सिंगर कोई आज कोई शक नहीं है। नहीं है यार, इसमें तो हाँ, कोई शक नहीं है। वो लेजेंड वाले उसमें कैटेगरी लेजेंड, में आ गया लेजेंड, है। द यार उस लिविंग बंदे ने लेजेंड अपना वो कह सकते हो आप इनको। और यार देखो ना, अभी उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब की एक वीडियो आई, ऐसी और भी कितने लोग, खान साहब की पहले भी आई हैं, और भी हुँ, इतने लोगों की आती हैं। आतिफ असलम की आपको कभी भी कुछ नहीं मिलेगा। यार 20 years ऑफ आतिफ असलम सर। देखो बंदा वही है ना कि जेंटलमैन है तो किसी वजह से है ना। किसी अब वजह से शाहरुख खान की अगर मिसाल देते हैं तो कोई वजह है ना, देखो यार। ठीक है ना? लेकिन वही वाली बात है, वो पर्सोना चाहे कुछ भी कर लो, सल्लू भाई का नहीं है। हाँ सल्लू भाई हैं अपने, उनका एक हाँ अलग ऑरा है, हाँ अलग ज़ोन है, हाँ लेकिन हाँ शाहरुख खान फिर एक अपने अंदर अलग है। हाँ। तो एनीवे अच्छा यार, तुम एक बात बताओ, देखो स्टेज के ऊपर तुम थे, हम्म पाकिस्तानी ऑडियंस भी थी, हम्म इंडियन ऑडियंस भी हम्म। थी, फिर सोनू निगम उनका एक बहुत बड़ा भाई आर्टिस्ट। अमेरिकन भी फैन है ना, वो भी मैं वही आते, तो कह रहा हूँ जबान ना। नहीं समझते हाँ, लेकिन आते तो एक उनकी तरफ का और इधर क्या मोहब्बत वाला एक जो है ना माहौल था। हैं। सर या क्या सबसे चीज़ होती पहले, है जो एक आर्टिस्ट के बीच से हमें दिखती है ना, कि आर्टिस्ट के ज़रिए दिखती है हमें यार दोनों पहली मुल्कों में। बात तो ये कि सोनू निगम जी के बारे में एक बात ये कहूंगा कि मैंने इनसे अच्छा इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा। आज अगर वो बोले ना कि अहमद अपनी जान दे दो, मैं दे दूंगा उनके लिए। इतना रिगार्ड करता हूँ मैं उनको, बिकॉज हम्म। ही वॉज द ओनली गाय। जब मैं आया था, मैंने एक शो किया था एंड उन्हें मेरी बहुत अच्छी लगी परफॉर्मेंस। तो पहले दिन तो उन्होंने बोला था कि आई डोंट नीड अ होस्ट, तुम आतिफ असलम को होस्ट कर लेना, मसला नहीं है, मुझे नहीं करना, आई डोंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। मैंने कहा हम्म। ओके सर। बट मैंने जब आतिफ असलम की जब होस्टिंग की, क्योंकि इंटरवल्स में इवेंट होता है, हम्म। आतिफ की पहले परफॉर्मेंस थी, फिर 1 घंटे का ब्रेक था, फिर सोनू जी की परफॉर्मेंस थी। तो उस 1 घंटे के अंदर उन्होंने मुझे बुलाया कि उस लड़के को बुलाओ, यार यू वर वेरी गुड ऑन द स्टेज, बताओ क्या बोलोगे मेरे बारे में। दैट वाज आवर हम्म। फर्स्ट मीटअप। और वो मैं इतना अच्छा लगा, आई डोंट नो, कि एक हमारी एक ऐसी बॉन्डिंग बन गई अल्हम्दुलिल्लाह, कि अगले दिन इन द सेम होटल, हमारे सेम ही होटल थी, हर जगह हम लोग साथ ही होते थे। तो ही केम टू मी एंड सेड के देखो तुम नए हो, तुम्हें कोई परेशानी हो, कोई तंग करे, और तुम्हें किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो, मुझे बताना। टेक हाँ माई यार। नंबर, टेक माई नंबर, गिव मी अ कॉल, इफ यू थिंक, इफ यू, इफ एवर यू नीड एनीथिंग, हम्म। जस्ट गिव मी अ कॉल। सोनू जी थैंक यू सर, थैंक यू। और उसके बाद आज तक इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, कुछ भी होता है, ईद ईद है, दिवाली है, होली है, हम लोग एक दूसरे को विश कर रहे होते हैं। हम्म। और यार मेरा ना एक दो दफ़ा इंटरेक्शन हुआ था कुछ बॉलीवुड के ना बड़े लोगों से। हम्म तो उसमें क्या होता है कि जब आप उनको देखते हो ना, तब आपको लगता है कि यार ये लोग हैं हम्बल, शायद यही लोग हम्बल है, हमारे वाले शायद इतने नहीं है, सॉरी। बट मेरा पॉइंट सुनिएगा, ये मुझे लगता था पहले ना, क्योंकि मैंने यहाँ के आर्टिस्टों के साथ भी जब टाइम गुजारा तो उनका एटीट्यूड प्रॉब्लम देखा, वो बहुत करीब से देखा। फिर मैंने नसीरुद्दीन शाह, अगर एक दफ़ा तुम्हें याद हो, पाकिस्तान आए थे ना, तो हम्म मैं मिला नहीं उनसे, बट मैं जिस हम्म जगह पे था ना, तो वो वहाँ पे ही थे, वो आर्ट्स काउंसिल में। हम्म तो वो उनके बहुत करीब से देखने को हुआ ना, तो मैंने देखा यार ये बंदा कितना हम्बल है। हालांकि मेरी हम्म उनसे बात भी नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैंने उनको देखे, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि पता लग गया। तो हम्म मुझे लगता है कि शायद यार सारे अच्छे आर्टिस्ट जो है ना, या अच्छे हम्बल आर्टिस्ट, वो इंडिया में, या इंडियन हम्म आर्टिस्ट बहुत हम्बल होते हैं। हम्म। बट मैं गलत था। अच्छा। अच्छा आर्टिस्ट जो होता है ना, वो कोई भी होगा ना, वो हम्म। हम्बल होगा। मैं उसके बाद मिला आपदा परवीन जी से। ओ सर गॉड। मैं तो वो तो यूं लिटरली, है, मैं तो रोने सामने वाला हो गया था कि सामने, यार ये मतलब मैं वो तो मैं कोई यूं है धोखा तो नहीं यार, खा वो रहा तो यूं है कि कि इंडस्ट मतलब हम नहीं है कुछ भी भाई। आप आबदा जी, हम कुछ नहीं है, आप ही हैं, आप नहीं वल्लाह, करें ये। मतलब मैं इंडस्ट्री के दो रंग देखता हूँ, कि ओ। एक ये हैं जिनको देख के मेरा दिल भी ना करे कि मैं इनको सलाम करूँ, और दूसरी जगह आपदा जी जैसे लोग और भी हैं। मैंने एक मिसाल दी है कि वो एंड कर दिया मैंने बता के ना, मिसाल जो लोग मिले उनसे, कि यार मतलब क्या वो। देखो यार, हमारा हमारा अलमिया ये है कि थोड़ी सी शोहरत आती है, थोड़ा सा पैसा आता है ना, तो हम अपने जड़ भूल जाते हैं। हम्म। मसला हमारा ये है, आपका मेरा, हम सबका मसला यही है आज। ऐसा तो ही है। आज जितने भी यंग स्टार्स हम देख रहे हैं ना, जो आजकल हमें नज़र आ रहे हैं, फिर टिकटॉकर्स को आप देख लो, फिर आप ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं आप इनको देख लो, तो हुआ क्या है कि उनके पास नया नया पैसा आया है, नई नई हम्म। शोहरत आई है। कुछ लोग हैं जो शोहरत और पैसा नहीं संभाल सकते, क्यों, उन्होंने देखा ही नहीं ना कभी। ऐसा ही है। अब इतना देख लिया उन्होंने कि वो कहते हैं कि यार आई कैन बाय द होल वर्ल्ड डूड, तू है कौन, तू क्या चीज है, वो ये वाला एटीट्यूड आ गया है ना। ये ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो जो जड़ नहीं भूलता ना अपनी, वो सदा अमर रहता है भाई, वो ऐसा ही हमेशा है। आगे बढ़ता है। मतलब देखो ना, जिस आर्ट से आप बने हो, अब मसला ये है कि लोग आर्ट से बन नहीं रहे हैं, अब हम्म लोग बन रहे हैं ऊल जलूल हरकतों से। कि यार आपका वो कहते हैं ना जिसको वन हिट वंडर,
क्या आपने कोई ऐसी चीज़ कर ली कि भाई जैसे कि हम लोग हैं, हम्म, 2 लौंडे हैं, ये लोग जो है ना उल्टे हाथों पे चलते हैं। अब हम्म। हमारी ये चीज़ अगर मशहूर हो गई है तो हम सारी ज़िंदगी कब तक करेंगे? कब तक उल्टे हाथों पे चलेंगे? ठीक है ना? इसी तरीके और किसी का कोई लोग वल्गर डांस, जानबूझ के ऊंट पटांग हरकतें भी कर रहे यही हैं यही कि कि वल्गर चीज़ें कर वायरल रहे हैं, हो जाए। वल्गर डांस कर रहे हैं, वल्गर हाँ। बातें कर रहे हैं, वल्गर चीज़ें कर रहे हैं कि वो हिट हो लेकिन जाएँ। यार एक ये लोगों का तो है, लेकिन लोगों को उकसाने वाला कौन है? मतलब ये हरकतें करवाने वाला है कौन? ये सोचा है कभी? तुम बताओ, मेरे पास तो उसका अपना जवाब अलग है। पहले आप तुम्हें क्या जवाब दो। लगता है? यार उकसाने वाला कोई नहीं है, हम्म, ये इंसान का ना, हर एक इंसान के अंदर का होता है ना वो इनर मी, हम्म, ठीक है ना? जैसे इनर एक इंसान की एक हम्म, पर्सनैलिटी होती है, वो बहुत कुछ उसको बता रही होती है कि यार अगर मैं ये कर लूँ या मैं ये कर लूँ, जैसे दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हम्म, होते हैं। हम्म, तो हम्म। वो चीज़ आप खुद तो नहीं कर सकते, लेकिन आप किसी को पुश करके ना करवा सकते हो। देखो, अब मैं इसका जवाब आप देता समझ हूँ। रहे हो? तो अब मैं आपको ऑडियंस इसका ऑडियंस जवाब जो है देता ना हूँ। वो देखना ये चाह रही है, तो वो लोग से करवाना भी ये जानती है। देखो, नहीं, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि मेरा दिल ये पुकारे आजा, हुँ, ये लड़की का एक डांस आया, लोगों ने शेयर किया, मशहूर हो गई ओवरनाइट। हुँ, क्या आया उसके पास? उसके जाहिर सी बात है, एंडोर्समेंट्स आई उसके पास, ब्रांड आया उसके पास, पैसा आया, सब कुछ आया ना। अब उसे कितने लोगों ने देखा? मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल। वो एक उस उनके लिए एक वो बन गई, मिसाल बन गई। बेंचमार्क बन गई। बेंच, यार ये मशहूर हो सकती है तो मैं क्यों नहीं हो सकती? अब एक ने बोला कि मेरा दिल ये पुकारे आजा पे उस वो लड़की मशहूर हो गई है। अब मुझे भी मशहूर होना है, मैं भी किसी गाने पे डांस करूंगी। सो दिस स्टार्टेड। यार देखो, लेकिन हमारी गलती क्या है कि वी शुड नॉट लाइक जंप इनटू द ब्रांड वैगन। हमें ये सोचना चाहिए कि यार हमारे ब्रांड्स की भी तो गलती है ना। उड़ता उठते सूरज को सलाम है। हुँ, ये प्रॉब्लम है हुँ, कि अब देखो कोई पूछ रहा है उसे। आतिफ असलम का एक इंटरव्यू आया, हुँ, बड़ा ज़बरदस्त लगा मुझे। और यार मैं बड़ा फॉलो कर रहा होता हूँ इन आर्टिस्ट को जिनके जो आज भी लेजेंड है ना, तो उनकी बातें सुननी चाहिए। हुँ, उन्होंने बोला कि आज हमारे ज़माने में ऑटो ट्यूनर नहीं था। आज के आर्टिस्ट, आज के जो सिंगर्स हैं, ये हुँ, बच्चे जो नए आए हैं, ये ऑटो ट्यून वगैरह करके ये बस मशहूर होना चाहते हैं, मेहनत नहीं कर रहे। ऐसे ही है। मेहनत करो भाई, सिंगर बनना है ना, रियाज करो, प्रैक्टिस करो, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इसकी सारी चीज़ें होती हैं। आओ ना नीचे से ऊपर। इस तरह थोड़ी है कि एक बस टुंडू टुंडू एक बीट बनाई, चार अपने बोल डाले, वही हुँ, चार हुँ, बोल को हुँ, चार बार बोला और गाना बन गया। ऐसे ही है। हमारे और लोग। दूसरा कंटेंट इतना हो गया है कि पता ही नहीं है कि ओरिजिनल किसका था ये। हाँ कहाँ से किसने क्या उठाया है, क्या नहीं किया, मोड़-तोड़ के जो है ना, फिर भाई, मतलब होस्ट ख़ैर। कितने लड़के बनना चाह रहे हैं? हाँ, देखो, मैंने पीएसएल होस्ट किया, कॉन्सर्ट्स होस्ट करता हूँ, कॉर्पोरेट शोज होस्ट करता हूँ। मैंने ना बड़ी कोशिश की कि यार मैं अपना कुछ डालूं ही नहीं सोशल मीडिया पे, मुझे अपनी कोई चीज़ नहीं डालनी। क्योंकि मैंने एक दो बार जब डाली ना, तो हो ये रहा था कि जो दो तीन और बनना चाह रहे हैं ना होस्ट, या बन गए हैं या कोशिश में लगे हुए हैं, यार वही सेम चीज़ें कॉपी कर रहे हुँ, हैं। वाई? यार मैं भी तो अपना लेकर आया हूँ, आप अपना लेकर आओ ना, उससे मशहूर अपनी आइडेंटिटी बनाओ। क्यों किसी को कॉपी करके करना है यार? तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे को बस बस कॉपी करना जानते कॉपी हैं। कर सही है। करके अपना कुछ बनाना चाहते हैं। यार कॉपी कल्चर के ऊपर ही वो हमने बात की। लॉन्गर रन में नहीं चल सकते। हाँ, ऐसे ही है बिल्कुल। मसला देखो ये है। हर फ़ील्ड में यही है। हाँ, अब 10 साल हो गए ना मुझे। हाँ, मुझे पता है कि मैं, मेरी जब तक जिंदगी है ना, मैं तब तक इंशाल्लाह होस्टिंग कर सकता हूँ या कुछ भी एक्टिंग वगैरह कर हुँ, सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हर शो पे जाने से पहले ना मैं अपनी कोई एक नई चीज बना के चाहता हूँ। हुँ, मेरा कोई भी चीज रेपुटेशन में नहीं है, नजर आएगी आपको। मैं 10 साल से कराची ईट होस्ट कर रहा हूँ। मैं पीएसएल मैंने 5 साल होस्ट किया है। आप मेरी कोई भी एक वीडियो उठा के देख लो, आप बोलोगे यार हर शो में इसने एक अलग बात करी है, हुँ। हर मैच में इसने अलग कुछ किया है। कोई भी कॉर्पोरेट इवेंट हो जाए, क्योंकि क्लाइंट तो दोबारा आता है, तो वो अगर आपके पास 3 बार एक ही क्लाइंट आया और आपने तीनों बार जाके स्टेज पे बात हाँ, करी, तो वो ऑब्वियसली वो चौथी बार नहीं नहीं आएगा। आएगा, बिल्कुल ऐसे ही है। जाहिर सी बात है भाई, यार ये तो एक ही बातें करता है यार। बिल्कुल, तो आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट तो करना है। ऐसे ही है। तो यहाँ पर इधर लैक ऑफ हुँ। वो आ जाता है, इंटरेस्ट आ जाता है। अच्छा, तुमने बात की ना कॉपी कल्चर के ऊपर, तो हम्म, तुम्हें क्या लगता है कि यार जैसे तुम होस्टिंग के लिए जब तुम्हें लगा कि यार इसमें करियर है, हम्म। कहाँ तुम्हें ऐसा लगा कि यार अब मुझे होस्टिंग करनी चाहिए, या जब तुम एक मीडिया फील्ड में आने के लिए एक स्ट्रगल कर रहे थे?
तो यार क्या देखो माइंड में था? 2009 में ना हम्म। मैं ऐसे टीवी देख रहा था, मैं मेरे अब्बू हम लोग बैठे हुए थे रात को, तो ARY पे एक टिकर चल रहा था कि ARY म्यूजिक उस वक्त बड़ा टॉप चल रहा था कि ARY म्यूजिक ने नेशन वाइड VJ हंट रखा है, हम्म। ऑल दोज हु वांट टू अप्लाई वो इधर आ जाए, अरीना पे या कहीं था पता नहीं, 2009 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो मैंने अब्बू को बोला अब्बू चले जाऊँ, बोला हाँ चले जा देख ले। मुझे नहीं पता था VJ क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, आई हैड नो आइडिया, बट इतना पता था कि अपन बोलने में माहिर है भाई। हम्म। तो मैं चले गया। अब मैं वहाँ पे बैठा हुआ हूँ तो मेरे से पहले कोई 50 एंट्रीज थी, 50 के 50 मुंह लटका के निकले, रो रो के निकल रहे हैं क्योंकि 50 लोगों की सिलेक्शन नहीं हुई। वकार जका वॉज द जज, अहमद अली भट्ट वॉज द जज, हम्म। और एक और कोई जज थी। तो मैं जब गया ना तो आई वॉज द फर्स्ट वन टू गेट सेलेक्टेड, जिस पे वकार जका ने बोला कि यार शुक्र है कोई ढंग का आया यार, वो यूं हो गया हम्म। था कि यार अब ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, कि यार कोई एक नया आया। तो मुझे पता चला, मैंने कहा अच्छा मैंने अच्छा किया, फिर मैं आगे सेलेक्ट हो गया। तो मुझे उस वक्त पता चला कि नहीं यार आई शुड डू दिस। हम्म। फिर मैं आगे फाइनल्स तक गया, फिर मैं नहीं बन सका। फिर अगले साल MTV VJ हंट हुआ 2010 में, तो हम्म। उसमें मायरा खान, मानी और फैजान वो जज थे। मैं उसमें गया, मैंने कहा नहीं यार करना है अब, और उसमें मैं जीत गया हाँ। 2010 में। लेकिन एजुकेशन इनकम्प्लीट थी। जाहिर है आप एक चीज कर सकते हो बॉस, हम्म। एजुकेशन इज फुल टाइम। जो कहते हैं पार्ट टाइम है, नो पार्ट टाइम भाई, फुल टाइम है तो है। हम्म। पहले एजुकेशन है फिर बाद में सब कुछ है। ये बात मुझे 2010 में रियलाइज हुई जब मैं BBA कर रहा था। फिर मैंने कहा नहीं यार पहले पढ़ाई करते हैं। मैंने सब छोड़ दिया, जीता हुआ छोड़ दिया, मतलब मैंने हम्म। जीता, मैंने एक दो शोज किए, मैंने छोड़ दिया। 2015 में जब मेरा BBA भी हो गया, MBA भी हो गया, मैंने 2 साल जॉब भी की। अब जब मैं अपना काम शुरू करा मैंने, तब मुझे हुआ कि यार ये मेरा शौक है, स्टेज का मजा लग गया था ना? लेट्स डू दिस। स्टेज पे तो मैं गया ही नहीं था उस अच्छा, वक्त स्टेज तक, का था ये ही नहीं। सीधा ना चार दीवारी में बैठ के शोज होते थे ना यार। हाँ। उस वक्त मुझे हुआ कि यार कुछ करना चाहिए, कुछ करते हैं कुछ करते हैं। अब हुआ ये अल्लाह ताला करता है भाई, एंड एवरीथिंग्स हैपेंस फॉर अ रीजन एंड हम्म। ऑन द राइट टाइम। अल्लाह ने लिखा हुआ है ना, उसको कुछ नहीं कर सकते आप बॉस, ये बात हकीकत है, मैंने देखी है। हम्म। मैं मेरे दोस्तों के साथ जैना मार्केट से हम लोग शॉपिंग करते थे, हमें रेक्स सेंटर से जाके जीन्स लेनी थी। तो मेरे दोस्तों का प्लान बना कि यार चलो रेक्स सेंटर चलेंगे। तो मैं ATM मॉल पे अपनी गाड़ी पार्क करता था ताकि वहां से निकल के सामने चले जाओ, वरना पार्किंग बड़ी मुश्किल है, आपको पता है सदर में। तो मैं अब साइट एरिया अपनी ऑफिस से निकल के वहां गया, तो मेरे दोस्तों को टाइम लग रहा था आधा घंटा। मैं ATM मॉल में गया, मैंने कहा यार यहाँ पे क्या चल रहा है, शोर शराबा चल रहा है और एक लड़का बोले जा रहा है बोले जा रहा है बोले जा रहा है। मैंने कहा क्या बोल रहा है यार, हम्म। कीड़ा तो हमारे अंदर था, फारिग भी थे, उंगली तो लेनी थी समझ रहे हाँ। हो। अब वहां पर एक बंदा खड़ा था, मैंने कहा यार ये क्या पका रहा है यार, इसको बोल भाई नहीं करे यार, मुझे दे दो माइक। तो मुझे वो बंदा देख के बोलता है तू कर लेना, मैंने कहा दे दे माइक। हम्म। तो उसमें से एक बंदा आगे बोलता है यार मैंने आपको कहीं देखा है, आप वीजेंड में तो नहीं आए थे? मैंने कहा हाँ, मैंने कहा आपको भी मैंने कहीं देखा है। बोला यार उस वक्त जब तुम वीजेंड में थे ना तो मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, आज मैं हम्म। डायरेक्टर हूँ। तो अहमद गोडल ये लो माइक और करके दिखाओ क्या कर सकते हो। होस्ट बनना था ना, आ हाँ। जाओ बनो। खुदा की कसम ये मैं आपको रियल स्टोरी बता रहा हूँ। हम्म। और मैंने माइक पकड़ा है, मैंने आवाज़ निकाली है। उस वक्त तक वो जो होस्ट था ना, उसके पास कोई नहीं रुक रहा था और बस सब सुन सुन के जा रहे थे। हम्म। मैंने जिस वक्त आवाज़ निकाली है, मैंने जाते आवाज़ निकाली है कराची, और ठक सब रुक गए। किसी को लगा पता नहीं कौन आ गया है। हम्म। और मैं दर 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 बोलने शुरू हो गया, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। सहूलत ARY सहूलत बाजार लगा था उस हम्म। वक्त, पहला लगा था, मुझे नहीं पता था क्या है। मुझे बस मैंने कहा यार मुझे बताओ पॉइंटर्स दो क्या क्या बोलना है। तो यार मैंने बस बोला शुरू कर दिया, एंड विद इन 15 मिनट्स, एट्रियम मॉल था हम्म। सदर में, समझ गया, वहाँ अक्सर लगे होते हैं सर। 15 मिनट्स उधर पाँव रखने की जगह नहीं थी। सब इंगेज कर रुक लिया। के सब सुन रहे थे, पागल हो गई आवाम। और वहां पे ARY ग्रुप के चेयरमैन खड़े थे, वो जो हाजी इकबाल साहब खड़े थे। हम्म। उन्होंने बोला ये लड़का कौन है? तो उसने बोला ये मैं जानता हूँ इसको, बोला ये मुझे रोज चाहिए। अब मैं तो सिर्फ गया हूँ शॉपिंग करने, अजीब सी हालत में गया हूँ,
और भाई वहां पे उसी दिन लोग आके सेल्फीज ले रहे हैं और पता नहीं क्या क्या चल रहा है। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, मेरे दोस्त आके देख रहे हैं भाई ये तो गोडेल यादव शॉपिंग करने आया था, ये क्या कर दिया। फिर अब अगले दिन से वापस आना 14 दिन का था। फिर ये ARY के जो मेरे दोस्त वगैरह थे वो आए मेरे पास, ऑफिस आए, मेरे अब्बू से इजाज़त ली। दे आस्क्ड फॉर हिज परमिशन कि यार हमें रोज़ाना ये 3 घंटे के लिए चाहिए होगा। लेकिन 3 के 6 घंटे तक हम खड़े होते थे भाई। 4 बजे मैं शो शुरू करता था, 10 बजे ख़त्म करता था। 6 6 घंटे तक मॉल में खड़े रह के। और फिर मैं ARY सहूलत बाज़ार का ब्रांड एम्बेसडर बन गया था, क्योंकि एक एक चल पड़ी थी, एक समझ लो एक ट्रेंड चल पड़ा था। सही सही सही। और फिर जगह 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 मुख्तलिफ मॉल्स, फिर लाहौर, इस्लामाबाद, इधर उधर जाके हर जगह शोज करने को मौका मिला। एंड दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड। अच्छा अहमद, देखो स्टेज का एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, तुम भी एक आर्टिस्ट हो, हम भी एक आर्टिस्ट हैं, मगर बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम आते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, अपना सेट परफॉर्म किया, अपनी बात की, क्या क्या चले गए। लेकिन उसी ऑडियंस के साथ तुमने शुरू से लेके आखिर तक इंटरेक्ट करना है, उनको संभालना है, कोई मिसहैप हो जाए, कोई ब्लंडर हो जाए, उसको संभालना है। ये कॉन्फिडेंस जो है ना, कितना मुश्किल था आना। फिर जब तुम स्टेज पे जाते हो तो बड़ी स्टोरीज होती होंगी, बड़े लोग अप्रोच करते होंगे कि यार आतिफ असलम से मिलवा दें, फला आर्टिस्ट से मिलवा दें, खुशामदें करते होंगे। स्टोरीज बताओ यार चाय कोई, पिलाते हैं, खाना कुछ खिलाते कुछ भी हैं, जो भी खाना है, लेकर आ जाते हैं। कुछ बताओ ना ज़रा। यार स्टेज पे जाने का जो कॉन्फिडेंस है ना, आई थिंक वो वक्त के साथ साथ बढ़ता ही रहता है। सही है। और जब शुरू में जब मैं पहली बार जब कॉन्सर्ट होस्ट करना था, तो मुझे याद है वो मैं पूरी रात सोया नहीं था। एक तो आतिफ असलम से मिलने का ख्वाब पूरा हो रहा था, और वो एक शो खुद मतलब होस्ट करने का। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतना एक्सपीरियंस हो गया कि आज अगर कोई ऑडियंस में से कोई जुमला कसता है ना, तो उसे 1 सेकंड के अंदर हम चुप करा देते चुप हैं। करा देते हैं। सही है। तो वो उसे ऐसा चुप कराते हैं कि आई मेक श्योर कि किसी और की भी हिम्मत ना हो फिर कुछ बोलने की या कुछ करने की। तो वो वक्त के साथ साथ आ जाता है। और मिसाल के तौर पे आवाज़ आ गया, ओए लुंडा के कपड़े पहन के आया वे। नहीं, ये कपड़ों पे तो नहीं हुआ, लेकिन कभी बोलने पे या कभी आप बहुत लंबी कर रहे होते हो। हाँ 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 हाँ, यार देखो, लोगों को नहीं पता पीछे क्या हो रहा ऐसा ही है, ऐसा ही है। है। एक बैंड जब उतरता है, हम्म। अपने 6 लोगों को 6 इक्विपमेंट्स उतारता है, उस वक्त आप स्टेज पर हो। और फिर अगला आ रहा है। अगला आ रहा है, वो अपने 8 इक्विपमेंट्स लगा रहा है, सेटिंग कर रहा है, तो कम से कम 15 मिनट लगते हैं। ऐसे ही ज़्यादा ही लगते हैं बल्कि अभी भी। 15 मिनट तो मिनिमम लगते हैं। मिनिमम ऐसे ही है। अब उसमें कोई भंड हो गया कि एक का गिटार ही नहीं चल रहा क्योंकि उसने लीड निकाली। अब वो जो लीड लगा रहा है वो लीड खराब हो गई। हाँ। अब क्या करोगे भैया। और दूसरा मैनेजर हो या कोई भी मैनेजमेंट हो, वो सिर्फ ये होस्ट का है, भाई भाई संभालो, बस यार निकल अहमद जाती है। भाई, ये दिस इज योर जॉब, इसी चीज़ के आई पैसे डोंट दे रहे हैं। केयर। यस, अब यही तो करना है होस्ट को। तो कोई ऐसा यादगार अब बताओ वो इवेंट जहाँ पे कुछ हुआ हो उस तरह का, बहुत बार हुआ है कोई एक बताओ मज़े का। यार। मुझे लगता है कि वर्स वर्स हो यार मतलब ना। मुझे लगता नहीं, वर्स्ट कुछ भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। हाँ, लेकिन मुझे कभी बोतल नहीं पड़ी, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, लेकिन अच्छी बात करूंगा, पॉजिटिविटी के साथ बात करूंगा कि लोग मेरे फैन अगर बने तो वो सिर्फ होस्टिंग की वजह से नहीं बने। और मैं कॉन्फिडेंटली अल्हम्दुलिल्लाह ये बात कहता हूँ, बार बार कहूँगा कि पाकिस्तान में हम्म। मुझसे अच्छा होस्ट आपको नहीं मिल सकता। ये मैं खुद कहता हूँ, बिकॉज आई हैव सीन अदर पीपल होस्टिंग एंड आई हैव सीन मी होस्टिंग एज वेल। मैं ये कहता हूँ कि एक होस्ट सिर्फ होस्ट नहीं है, वो अगर स्टेज पे है ना तो वो ऑर्गेनाइजर भी है, वो ओनर भी है, वो आर्टिस्ट है, वो होस्ट है, वो सिंगर है, वो डांसर है, वो सब है। एनीथिंग टू एंटरटेन योर ऑडियंस। यार देखो, जो माइक वहां का पर है काम क्या सामने, है? माइक का काम है इंस्ट्रक्शन देना किसी भी जुमरे में, किसी भी मीडियम में। यार मेरी इतनी बेसुरी आवाज है, लेकिन मैं गाना गाऊंगा, मैं नचवाऊंगा लोगों को, वही बात मैं ना, इंस्ट्रक्शंस डांस दे रहे हो। करूंगा, मैं पागल कर दूंगा आवाम को। मुझे खुशी होती है अगर मुझे आधा घंटा मिल जाए। ऐसे ही। मैं कहता हूँ अरे वाह यार, यस, इसका गिटार खराब हो मज़ा गया, आ रहा है। यस, अब आया ना, अब अच्छा। आएगा ना मजा बिड़ू। हाँ। अच्छा, आवाम को भी बड़ा मज़ा आता है कि अगर कोई हाँ, ऐसा कोई एंटरटेनिंग होस्ट है ना, तो हाँ यार कोई मसला नहीं, आर्टिस्ट देर से आ रहा है, टेंशन नहीं, आप हमें इंगेज करके रखो। जहाँ मैं क्या खामोश करता हूँ छोड़ा पता है, आपने वहाँ गुस्सा आएगा। एग्जैक्टली मैं क्या करता हूँ, मैं कोई खाली जगह नहीं छोड़ता। हम्म। मेरी आदत है, मैं नॉर्मल इंसान हूँ, मैं अपने आप को सेलिब्रिटी ये वो नहीं मानता। मैं कहता हूँ यार, जो मुझे जो उस इवेंट में आया है, जो मेरी ऑडियंस है, मैं वैसा ही हूँ।
अब मैं क्या करूँगा, मैं उसके पास भी चले जाऊँगा, मैं उससे बात भी करूँगा, मैं उसको गाना भी गवाऊँगा, मैं लोगों को कुछ ना कुछ एक्टिविटी करवाऊँगा, बिकॉज़ दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव लर्न्ड ओवर द पीरियड हुँ। ऑफ टाइम कि यार दिस इज़ हाउ यू डू इट। अब आप बड़े-बड़े शोज़ उठा लें, आप मोइन अख्तर साहब को देखें, आप तारिक अज़ीज़ साहब को देखें, अनवर मकसूद साहब, ज़िया मोहिउद्दीन साहब, फिर आप स्टीव हार्वे को देख लें, हुँ। आप जहाँ पर भी आप चले जाएँ यार, आप आप इंडिया के उठा के देख लें होस्ट, तो आई थिंक कि यार ऑल दीज़ पीपल हैव मेड देयर नेम्स बिकॉज़ लोगों को वो एंटरटेन करना जानता है। हुँ। एक होस्ट सिर्फ़ होस्ट नहीं है, आके यार कितना बोल लोगे? वाक़ई में। 5 मिनट बोल मुझे बजाते पता है खुद भाई, बड़ा बहुत कम मुश्किल लगता काम है, है। बहुत मुश्किल काम है। 5 मिनट माइक पकड़ के 10,000 लोगों के सामने बोल के तो दिखा दो। ऐसे ही है। भाईजान सर एक इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ था, हम लोग एक इवेंट में थे, एक बहुत हमारे करीबी दोस्त थे, उनकी शादी थी और एक उस इवेंट के अंदर जो है ना, अहमद सामने स्टेज पे था और मैंने अहमद को जब देखा तो मैं भाग गया। मैं वहाँ से गायब हो गया कि मैं इसकी नज़रों में ना हूँ। आप समझ रहे हैं? क्योंकि अगर इसने मुझे स्टेज पे देख के बुला लिया, तो मैं 5 मिनट या 2 मिनट भी क्या करूँगा मुझे नहीं पता, इतना हाँ, खौफ़ होता है स्टेज का, तो वही बहुत हाँ, बड़ी बात है। हाँ। और मेरी चलो, आदत है, मुझे कोई दिखता है, कोई भी नोन सही है। पर्सनैलिटी दिखी, जैसे उसमें फैसल कुरैशी थे, उसमें एजाज असलम थे, ऐसे ही मैंने उन बिल्कुल दोनों है। को स्टेज पे बुलाया बिल्कुल, था। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आते लेकिन भाई हैं, मैं तो भाग हाँ, गया था, मैंने कहा नहीं। हाँ, नहीं, तो यार होता क्या है, दिस इज़ एक्चुअली गॉड गिफ्टेड, बट थोड़ा-सा इसमें आपको काम करना पड़ता है, ऐसे ही है। पॉलिश करनी पड़ती है अपनी बिल्कुल। स्किल, कि आप अगले को बुला रहे हो तो उसको अच्छा मैं ऐसे ही नहीं बुलाता, यार हमारे साथ जो है वो मानी है, मानी आ जाओ तो, नहीं ऐसे नहीं बुलाऊँगा। मैं आपको पहले इतनी इज़्ज़त दिलवाऊँगा, हाँ। आपके बारे में नहीं, ये पहले देखा है मैं मैंने तुम्हारा। 10 लाइनें ऐसी बोलूँगा कि अगला बंदा आपको देखने के लिए तड़प जाएगा कि यार उसको अब आना ही है स्टेज पे। हुँ। तो आप खुद भी बोलोगे यार इसने इतना कुछ बोल दिया, अब मैं स्टेज पे ना जाऊँ तो बेइज़्ज़ती हाँ, मेरी है। वाक़ई में, वाक़ई में। तो मेरी हर किसी को एक नहीं एक यार, वाक़ई में एक देखो इसमें एक तो मैं एक वो समझता हूँ आता कि है तुम्हारा जो है ना बहुत बड़ा इसमें कहते हैं कि बाकियों से मैं ज़रा तुम्हें अलग रखूँगा इस कैटेगरी में कि ब्रो ये काम जो तुम कर रहे हो ना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। नहीं और मैं ऐसे ही नहीं जैसे काफ़ी लोग तनकीद शायद करें कि मैंने ये बोला कि मुझसे अच्छा कोई होस्ट नहीं है। बाय बाय दिस लोगों का तो नहीं काम बाय है दिस कहना आई यार। जस्ट वांट टू क्लैरिफाई कि आई मेंट कि यार इतने भंड हुए हैं कॉन्सर्ट्स में कि मैंने कॉन्सर्ट्स बंद होते हुए देखे। यार कराची की अगर मैं बात करूँ, लोगों को लगता है कि यार ये एक ऐसी जगह हो गई जहाँ पे कोई ना कोई मिसहैप होते हैं या मसले होते हैं, नो हालाँकि नो ऐसा नहीं होता। नो नो लास्ट वाला जो हुआ है बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। यार अभी तो लेकिन उससे पहले बेहतरीन। वाला भी मैं क्योंकि देखो चश्मदीद गवाह हूँ, मैंने तो वीडियो भी बनाई थी। हम्म पूरे इवेंट में मैं था, तुम्हारे साथ बैक स्टेज भी था। हम्म यार इतना मज़ा आया, क्या ज़बरदस्त मैनेजमेंट, क्या ज़बरदस्त सिक्योरिटी। लेकिन जो वहाँ पे सीन हुआ, उसमें मैं नहीं समझता कि मैनेजमेंट का कोई कसूर था, बट कहीं न कहीं से तो हुआ। कैसे मैनेजमेंट? तुम्हें क्या लगता है? नहीं नो नो मैनेजमेंट का तो था ही नहीं, लेकिन चलो लोगों ने बोला ना कि आई यार मैनेजमेंट टोटली सही नहीं डिनाई थी, ये दिस नहीं थी। ऑल दीज एलिगेशंस आर बेसलेस। क्या था तुम थोड़ा-सा बताओ यार ना देखो इसका? बात पता है क्या है, ओवर ये 3-4 सालों में ना हमारे लोगों में हमारे अवाम में फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ गई है। बहुत ज़्यादा। जॉबें चली गई, महंगाई बढ़ गई, घरेलू मसले, पर्सनल इश्यूज, बहुत सारे मसले हैं यार, पॉलिटिकली हालात आप देख लो तो बहुत मसले हैं। अब वो एक और बोलूँ, ऐड करूँ? हाँ प्लीज, लड़कियाँ नहीं देखी इतने करीब से कभी। बहुत सारे ये ऐसे भी है ना। लोग भी हैं दूसरा जो महरूम है इस चीज दूसरा से। फैमिलीज़ की अगर मैं बात करूँ तो भाई हम्म, किसी के पास एंटरटेनमेंट नहीं है यहाँ पे। एंटरटेनमेंट लोगों नहीं के है पास जानी, एंटरटेनमेंट नहीं है आपके शहर में, है हम नहीं क्या ना। करें? क्या है, अच्छा आज से 10 साल पहले होता था कोई फेस्टिवल, होता था कोई कॉन्सर्ट, हमने तो नहीं नहीं देखा होते थे, बहुत पहले होते आ करते थे, यार। उस वक़्त माहौल बहुत अच्छा 2005 था। 6 7 में होते थे, हाँ, उसके बाद तो एक 10 साल का गैप आया था, बिल्कुल ऐसे ही है। एक कॉन्सर्ट नहीं होता ऐसा था, ही है, ऐसा ही है, ऐसा बड़े ही है, ऐसा मसले ही है। हुए थे भाई। और हर बार यही होता है ना कि कोई बड़ा कॉन्सर्ट हो रहा हो, कोई ना कोई मिसहैप हो और क्या भाई बैन कर दो कॉन्सर्ट्स, बैन बैन कर कर दो। दो, बैन तो इतना इजी है ना भाई, बैन कर दो, बॉयकॉट कर दो, बैन कर दो, ये तो पता खैर, है। अब होता क्या है कि जब वो फ्रस्ट्रेटेड इंसान एक कॉन्सर्ट में आया है कि यार अब मैं ना चिल करने आया हूँ, टिकट देकर आया, सब कुछ आया, अब फर्ज करो मैं एक सिचुएशन दे रहा हूँ, एक बहन आए, एक भाई आया, अब सबको स्टेज के करीब आना है और स्टेज के आगे 5-10 हजार का मजमा है, हुँ, और वाकई है। बिल्कुल ऐसे ही है। कराची ईट की अगर आप स्पेसिफिकली बात करो ना तो 50,000 लोग होते हैं एट अ टाइम, हुँ, 50,000 पीपल। इजी नहीं है, पार्किंग इशू होगा नहीं होगा बताओ? बिल्कुल होगा। होगा। अच्छा, सिग्नल जाएंगे नहीं जाएंगे, टावर जैम होंगे, लॉजिकल बात है। अच्छा, सिक्योरिटी खाने इश्यूज़ हैं। खानों पे लाइनें लगी हुई होंगी होंगी, बच्चे रो रहे होंगे रोएंगे, सब कुछ होगा ना। अब कॉन्सर्ट के टाइम पे आगे हैं, हुआ क्या, मेरे आंखों देखा हाल कि दो बहुत अच्छे लड़के
जिनको मैंने अपने 3-4 कॉन्सर्ट्स में देखा है, वो 2 आए हुए हैं, बराबर में उनके एक लड़की खड़ी है और उधर उस बराबर में उस लड़की का भाई खड़ा है, सही है, तालियां बजा रहे हैं और डांस कर रहे हैं, तो हाथ हाँ, लग गया लड़की को गलती से। सही उनकी है। इंटेंशन खराब नहीं है, मैं जानता हूँ क्योंकि उन पर्सनली उन लड़कों को। यार उस लड़के ने जो हंगामा किया है, और वो उन्हें बढ़ते, बढ़ते, चपेड़े मारी। बढ़ते वो 2 लोग थे, 2 से 4 हुए, 4 से 16 हुए, और 16 अटेंशन के से लिए भी तो फिर 48 बहुत हुए। सारे आ जाते हैं ना। हाँ ना, कि क्या हो रहा है, क्या हो नहीं, रहा है। नहीं, हो नहीं आ रहा हाथ, अरे ये क्या, मारो, अरे ये भाई अटेंशन सूद चाहिए रहे ना। हैं ना उसे। अब हुआ क्या, मोबाइल फोन ऑन हो गए फौरन, इतना आसान है, मोबाइल ऑन हो गए, लग गए हर जगह पे। फड्डा हो रहा है भाई कराची ईट में। बस सही है। अबे भाई वो लड़का कह रहा है यार कुछ नहीं हुआ। अब मैं स्टेज से देख रहा हूँ ये सब कुछ, कि चलो यार इग्नोर करते हैं, इग्नोर करते हैं, लेकिन बात इतनी बढ़ जाती है कभी कभी कि आपको स्टेज पे ही बोलना पड़ता है यार ये नहीं करो भाई, पागल हो गए हो हम्म। क्या। फिर आपको बोलना पड़ता है यार कि यहाँ पे जो लड़कियां हैं वो किसी की माँ बहन है, आपकी घर भी माँ बहन है, भाई इज्जत हम्म। करो इनकी यार। उसी के अंदर किसी ने वो बोतल मार दी, कुछ कर दिया, क्योंकि वही अटेंशन सबको चाहिए, अब यार एक हंगामा मच जाता है ना बस जब। हुल्लड़बाजी करने का शौक है, माहौल खराब करने ऐसे का ही है, शौक है। ऐसे ही है। ना मैनेजमेंट की कोई गलती, ना सिक्योरिटी, नहीं, ना नहीं, ऑब्वियसली बाउंसर्स, ना है। पुलिस, ना रेंजर, किसी की कोई गलती नहीं। यार और मैं ये समझता हूँ कि मैनेजमेंट इतना अरबों रुपया लगा के इतना बड़ा रिस्क लेती है, और एक किसके लिए। किसके लिए लेती है, आवाम के लिए लेती है। वो क्यों चाहेगी कि यार मिसमैनेजमेंट हो या एंड आई कुछ हैव हो। सीन देम, द हाँ। मैनेजमेंट आई हैव सीन। सर 3 दिन का इवेंट है ना, सुबह से लेकर रात तक लगे हुए हो आप, और उससे 4 दिन पहले से तैयारी चल रही होती है, और उससे 1 महीने पहले से सारी मामलात पीछे अलाइनमेंट के, चल रही होती अलाइनमेंट हैं। सारी। सोचो यार कितनी टफ जॉब है। अब उसके बाद बंदे की आवाज भी खत्म हो जाती है, हिम्मत भी खत्म हो जाती है कि वो हम्म। बोले यार मैं क्या करूं। तो होस्ट का काम फिर वहां पर एक आ जाता है कि चीजें संभालनी पड़ती चलो हैं। यार देखो, ये तो डार्क साइड है, हर करियर की हम्म। होती है, लेकिन अब आते हैं ज़रा खूबसूरत साइड पे। हाँ प्लीज तो यार, भाई आप लाओ ना, इतने खूबसूरत हैं लाओ ना यार, किसी खूबसूरत साइड आप पे इतने लाओ। खूबसूरत हैं, इतनी अच्छा। खूबसूरत कन्या कुमारियाँ भी जो है ना अप्रोच करती ओहो। होंगी आपको कि भाई हमें भी होस्टिंग करनी है, हमें भी आतिफ असलम से मिलना है, हमें भी ये करना है, वो करना है, हमें भी जो है ना इनसे मुलाकात करवा दें। यार अब ये नहीं करो ना, अब तो उधर भाई नहीं लेके आप जाओ थोड़ा ना, सा ज़रा बताएं अब ना उधर नहीं मेरे लेके जाओ भाई, ना आप बताएं यार। ना, कुछ किस्से बताएं ना अहमद भाई। यार ताकि फिर देखो बाकी भी तो मोटिवेट हो ना कि भाई इस करियर में कितना चार्म है। वो तो मुझे देख के, मेरे इंस्टा को देख के वो खुद ही हो जाते हैं मोटिवेट। सही बात है। यार अमेरिका में आई रिमेम्बर कि मैं होस्टिंग करके नीचे उतरा, हम्म। और मेरी आदत है, मैं ना फ्रंट आ जाता हूँ स्टेज के ना, मैं बैक पे नहीं रहता, मुझे भी कॉन्सर्ट एंजॉय करना है ना अपने को हाँ, ऐसे यार। ही, ऐसे ही है। मजा कैसे आएगा वरना। तो क्योंकि अब 2 घंटे वो गा रहा है, आप क्या करोगे 2 घंटे, और होस्टिंग तो फैन हो भी तो गई। है ना फिर दोनों का आगे, हाँ ना फैन भी तो यार, अंदर है ना एक, और क्या यार। तो तो अब एंजॉय भी आप करना है। देख रहे हो, तो 3 लड़कियां आई थी मेरे पास, कहती हैं कि यार जो बोलोगे करेंगी, आतिफ से मिलवा दो। जो और बोलोगे से मुराद ये कि जो खाना बोलोगे वो पका के खिला देंगी, तब वो जो जो भी कपड़े ये बोलोगे समझना वो चाहते दिलवा हैं देंगे, समझ ले। जो गिफ्ट बोलोगे वो हाँ, दिला देंगी, ठीक है ना यार। हम भी वही हाँ, समझ रहे हैं जो ये वो ऐसा ही, समझ रही है, वही है, ठीक वही है। ठीक ठीक समझ रहे हैं फिर ये लेकिन फिर अब क्या इतना पाया क्या क्रेज होता खोया। है, इतना क्रेज होता है। अब नहीं, इट्स नॉट एक्चुअली पॉसिबल ना, हाँ, आप थोड़ी हाँ, किसी को बैक स्टेज ले जा सकते हो, और वो ऐसा ही है। आतिफ असलम है भाई, वो नहीं मिलेगा हर किसी से ऐसे। हम मिल लेंगे, हाँ भाई आगे चलो तस्वीर की जा रही है ले आओ, नहीं सही, सही, वो सही, नहीं मिलेगा भाई। ऐसा ही है। तो इस तरह बहुत चीजें होती है। कि दिल में कभी तो आया होगा यार आतिफ असलम भाई, आपके आपके हाथों में आप जो मेरी बोलोगे मैं करूंगा, मिल लो इससे ये मिल लो, बाकी फिर मेरा काम है। फिर बाकी मैं जो है ना नहीं वो आते असलम कहीं तो भाई कॉफी वॉफी पे आपको ले रख जाएंगे। के चमाट मार दे, वो ऐसा बंदे हैं, वो भाई वो बंदा नहीं है। इज अ वेरी जेंटलमैन सही, गाय। सही, सही। एंड हम भी इनको देख के लेकिन सीखते यार हैं। कभी कभी जैसे इरिटेट भी हो जाते होगे कि यार कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा यार इरिटेट देखो कर देते अब हैं। चूंकि नाम बन गया है अब, और थोड़ी सी फैन फॉलोइंग भी हो गई है, हम्म। तो अब इवेंट में जाते हैं ना तो चीज़ें बड़ी एनकाउंटर करते हैं। एक लड़की, मैं एक मॉल में गया था, तो एक लड़की ड्यूरिंग माई इवेंट आके मुझे उसने हक कर लिया, पकड़ लिया, वो छोड़े ही नहीं। तो वो फिर छुड़वाना पड़ा। फिर काफ़ी लोग फॉलो करते हैं। हम्म। रिसेंटली एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या हुआ कि मैं वो 2-3 महीने पुराना ही वाक़या है, कि मैं अपनी गाड़ी में बैठ के निकला, तो पीपल वेट ना कि वो कब जा रहा है, कहाँ जा रहा है, वो उन्हें पता है यार, पता है लोगों पता को कि होता है कहाँ उनको, जा रहे हो ऐसे आप, ही है। एग्ज़िट कहाँ है आपकी। तो वहाँ पे उन्होंने मेरी गाड़ी फ़ॉलो की, और मैं आ रहा था ये कारसाज वाले रोड पे, तो मैं शुरू से देख रहा था कि गाड़ी फ़ॉलो कर रही है, मेरी फट गई थी। आई हम्म। वाज़ लाइक कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब डर लगता है भाई। ऐसे ही, ऐसे ही है। तो वो डिम्पर भी मार रहे थे बार-बार, तो मैं रुक भी नहीं रहा था, कि पता नहीं क्यों मार रहे हैं, क्या है? आजकल के हालात में आपको हम्म। भरोसा नहीं होता।
तो सिग्नल आ गया इत्तेफाक से, वो गाड़ी आई और उसमें से शीशा उतारा, उसमें से एक लड़की निकलती है कि हाय, आई वांट टू टेक अ पिक्चर सेल्फी विद यू। आई स्वेयर एंड आई वाज लाइक, आर यू मैड? तुम पागल तो नहीं हो? हम्म खैर फिर कुछ ना कुछ करके वो किसी रोशनी वाली जगह पे आई वेंट, और वो मैकडोनल्ड्स था करीब हम्म में, तो वहाँ पे मैं रुका, उसको सेल्फी दिलवाई। शुक्र है कि वो फैमिली के साथ थी, उसका भाई साथ था, उसकी बहन भी साथ थी। फिर उसके भाई और बहन ने बोला यार ये बड़ी क्रेजी फैन है आपकी और हम्म आपके लिए आई थी, आप मिले बगैर चले गए। और लोगों को पता नहीं है क्यों लगता है कि हम इवेंट में आए तो हम सबसे मिलेंगे। हाँ यार, ये नहीं बड़ा मिल वो होता है, सकते नहीं यार होता, आप, नहीं वाकई मिल में बड़ा सकते। मुश्किल हो जाता है कभी और कभी ना। इतनी इजी अप्रोच नहीं होती ऑडियंस की आपके साथ, लेकिन लोगों का प्यार है। और ये तो बाकी तो आपको पता ही है, फिर घर पहुंचते हैं तो बड़ा दसियों रिक्वेस्ट आई हुई होती हैं, 10 चीज़ें मैसेज तो होते हैं। लेकिन अब उसको टैकल करना, उसको अच्छे से। बेगम का क्या रिएक्शन होता है ये तो बताओ। अब शी इज नॉर्मल बट शी। प्रॉब्लम तो होते हैं कहीं ना कहीं, मतलब शुरू में लगता है कि यार इनसिक्योरिटी तो कहीं ना कहीं अच्छा, आती है। पहले ना मैं बात कर लेता था काफ़ी लोगों से कि थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग मी, कोई मतलब कमेंट्स या हम्म मैसेज आते थे तो मैं सबको जवाब देता था कि यार यही तो लोग हैं जो प्यार कर रहे हैं, यार गिनती के तो लोग हैं। हम्म उनको भी अब मैं नहीं दूंगा जवाब तो गलत हो जाएगा, हम्म तो मैं देता था। तो मेरी बेगम ने एक दो बार देखा कि ये क्या कर रहा हूँ मैं, तो उसने जो है वो बोला कि यार ऐसे नहीं होता। शी एक्चुअली वो तो है। काउंसल्ड मी, उसने बोला यार चलो मैं एक काम करती हूँ, मैं ना फलां मुझे बहुत पसंद है एक सिंगर, मैं उसको मैसेज करती हूँ। उसने मेरे सामने मैसेज करा। अब उसने बोला यार अगर जवाब आ गया ना इसका, तो आप सही कर रहे हैं। तो तुम्हें जो करना है तुम कर लेना, और अगर जवाब नहीं आया ना तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि ऐसे नहीं होता बॉस। तो मैंने कहा ठीक है। आज की तारीख तक उसे जवाब नहीं आया, कोई 3-4 साल हो गए। अच्छा। हाँ तो अब मुझे हुआ कि नहीं यार, दिस शुड स्टॉप। तो फिर मैंने भी एक हम्म ब्रेक लगाया। लेकिन आज भी मुझे कोई भी मैसेज करता है तो मैं, अगर मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं रिक्वेस्ट देख लूँ और बात कर लूँ, तो मैं थैंक यू ज़रूर बोलता हूँ हम्म कि यार शायद मेरे एक रिप्लाई से या रिएक्शन से उस बेचारे या बेचारी का दिन भर बन जाए ना। ऐसा ही है। और मैं कोई लड़का लड़की में तफरीक नहीं रखता, मैं कहता हूँ नहीं यार, लड़का भी उतना इक्वली इंपॉर्टेंट है, लड़की भी इतनी इंपॉर्टेंट है। हम में कोई ठड़क तो है नहीं कि हम सिर्फ लड़कियों को ही मैसेज हाँ ऐसा ही करेंगे, है। नाम ऐसे हैं। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक दिस इज व्हाट वी लिव फॉर, दिस इज व्हाट वी क्रेव फॉर, कि हमें लोग पसंद करें। वाकई में। और बड़ी दुआएं मिलती हैं यार। मैंने मेरे मेरे पास आंटियां जो है वो आके बाकायदा रोई हैं, जो मैं शोज करा। मैंने मैंने कुछ ऐसे इवेंट्स मेरे हुए हैं जिस पे मैंने एनजीओस के लिए काम करा है और वेलफेयर्स के लिए काम किया है। तो उसमें मैंने बाकायदा लोगों के आंखों में आंसू देखे हैं, जो मेरे पास आके आंटी कहती थी कि बेटा आपने आज इतनी खुशियां दी, इतना हंसाया, इतना खिलाया, इतना मजा कराया कि हम अपनी टेंशन ही भूल गए। हम्म तो मैं कहता हूँ यार मेरी जिंदगी बन गई है ना। और वाकई में। और यू नेवर नो कि कब किसकी दुआ लग जाए बॉस, वाकई आपको में। नहीं पता। वाकई में। तो जितना कम टाइम है ना आपके पास, टाइम तो कम ही है ना, लिमिटेड है हमारे पास, जाना तो हर किसी ने, तो जितना टाइम है ना उसको यूटिलाइज करा जाए इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर, कि हम्म आपकी ये दुनिया भी संवरे और आगे आने वाली दुनिया भी संवर जाए। यू नेवर नो यार। बिल्कुल। तो बड़ा मज़ा आता है। एंड आई थैंक ऑल ऑफ दोज पीपल हु लाइक, हु रिस्पेक्ट, हु लव, हु केयर, और जो इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस करते हैं। और आपका ये भाई जो है वो आपको हम्म हमेशा याद रखेगा। सो थैंक यू। और अभी यहाँ तक हम पहुँचे हैं, मैं हो गया, मानी हो गया, और मानी के कराची वाइन्स वाले बाकी बॉयज़ हो गए, सारे जितने हम्म भी लड़के, आज देखो यार कहाँ से कहाँ सारे आप ही पहुँचे। लोग ही वैसे वाकई में। तो एवरीवन जो यहाँ तक पहुँचे हैं, हम सबको पहुँचाने में आपका एक अहम किरदार है कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया है। एंड दिस इज आवर रियल मोटिवेशन, हम्म दिस इज व्हाट ड्राइव्स अस मोर क्रेजी, कि हमें और करना है और करना है। यार बहुत टाइम जब आप नहीं कुछ बनाओ ना जैसे कंटेंट, या तुम अगर स्टेज पे एक हम्म, अर्सा ना जाओ तो तुम्हें लगता है यार कुछ अधूरा है ज़िंदगी में, अब जो है ना थोड़ा सा अधूरा रह गया है। हाँ ना। मतलब कुछ नहीं है, जो चीज़ कमी है ना, तो हाँ वापस जाना है स्टेज पे ना। जैसे बीच में हाँ। कोविड आ गया था, बड़ा प्रॉब्लम ये पानी में। खैर अहमद भाई, हम्म। पीएसएल के मैचेस देखने का इत्तेफाक होता है?
हाँ यार, पीएसएल का तो फैन है यार सब है। देखो मजाक तो एक रहा, इस चीज़ को हम्म। लोगों ने बड़ा ट्रॉल किया जो भी रहा ना, हम्म। मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि यार इमोशनल वैल्यू क्या अटैच थी तुम्हारी, क्योंकि यार ये इतनी बड़ी फ्रेंचाइज से तुम्हारा नाम हटा दिया जिसमें तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है, या आई डोंट नो उधर क्या हुआ था, चलो हम इतनी डीप उसमें नहीं जाते। बट कहते हैं ना एक आर्टिस्ट को यार एक स्टेज से आप उतार दो बिला किसी किसी वजह से कि उसकी गलती भी ना हो, और फिर आप देखोगे यार उस स्टेज पे कोई और है, तो क्या फीलिंग्स होती हैं, थोड़ा सा शेयर करो यार। दुखती रख पे हाथ रख रहे हो यार। पीएसएल एक ऐसी चीज है जिसे मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता, क्योंकि उसने मुझे पहचान दी। अहमद गोडिल कौन है? हम्म। आज कहते हैं कि यार वो पीएसएल वाला। हाँ, आज भी 4 साल गुजर गए इस बात को, अभी तक कहते हैं। मतलब वायरलिटी अगर तुम्हें कहीं से मिली तो वो तुम्हें उस वाले सिनेरियो के एग्जैक्टली, बाद आया रातों वो। रात जो मशहूर हुआ वो इस वजह से हुआ, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में हुआ। और उसके बाद मुझे दुबई के शोज, सिंगापुर का भी जो ये शोज, इस वजह से ही मुझे मिला था। हुआ ये मेरे भाई के, आज हम जब मैच देखते हैं ना तो पीछे कोई चौका लगता है, छक्का लगता है, तो एक आवाज़ आती है। तो बस मैं ये सोचता हूँ कि यार ये आवाज़ मेरी होती थी। हम्म। समझ रहे हो? मैंने बड़े ट्रेंड्स बनाए थे पीएसएल में, मोबाइल फ्लैशेस वाला, दिल दिल पाकिस्तान वाला, कि जब दिल दिल हम्म। पाकिस्तान चलता था तो दिल दिल के बाद मैं वॉल्यूम कम कर देता था डीजे के पास खड़े होके, और पाकिस्तान पूरा स्टेडियम बोलता था। आज ये सब, मतलब ये तुम्हारा वो कंटेंट था जो तुम वहां पे जाके अपना परफॉर्म करते थे यार, हाँ, वाह। और ये सब मैंने बनाया था। वो बीबीसी उर्दू पे भी ये कवर हुआ था, और बाकायदा उसकी एक पूरी हम्म। कवरेज आई थी कि 35,000 पीपल सिंगिंग दिल दिल पाकिस्तान, और मेरे ख्याल से रिकॉर्ड भी बना था, कुछ ऐसा सही चक्कर सही था सही। यार। आई थिंक आई विल ऑलवेज डियरली मिस दोज मोमेंट्स, और अभी भी अगर मौका मिले तो ज़रूर क्यों जाऊंगा। नहीं यार, वाकई में। आंखें बंद करके जाऊंगा, नो क्वेश्चंस आस्क्ड वाला जाऊंगा, इन एनी कंडीशन जाऊंगा। अ, और सबसे बड़ी बात बताऊं, मानिए आपके इस पॉडकास्ट के तवज्जुह से, कि 4 साल हो गए मेरे बगैर पीएसएल हो रहा है, और जब से पीसीबी रिमूव्ड मी एज देयर एमसी, तो आज भी कोई अगर जाता है स्टेडियम तो मुझे मैसेज आता है कि अहमद ब्रो भाई, मैं पता मिसिंग है, यू डियरली। मैं भी ये बात कहने ही वाला था, मेरे यहाँ रखी हुई थी कि मैं तुम हम्म। वेट कर रहा था कि तुम हम्म। रुको और मैं कहूँ कि जब भी मैं सुनता हूँ ना तुम्हारी बात से कि हम्म। यार चौका लगा है, वो हम्म। पाकिस्तान या कराची की आवाज़ लगती है, यार मुझे लगता है कि यार ये अहमद की आवाज़ है। यहाँ हाँ। मैं अहमद को देखना चाहता हूँ। अच्छा उस मैच में मैं था, हाँ। मतलब मैं क्योंकि मैं एक और ब्रांड के साथ काम कर रहा था, हाँ। तो मैं एक इंक्लोजर के अंदर था और मैं पूरे सिनेरियो पे गवाह था, और मुझे नहीं हम्म। लगता कि यार उसमें कोई भी ऐसी चीज़ तुमने कही हो या तुमने की हो। हम्म। यार जो होस्ट का एक काम होता है तुम वही कर रहे थे, और उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो नामुनासिब हो। ब्रॉडकास्टर्स का इशू था, हमारा नहीं था, ना पीसीबी का था, ना हम्म। मेरा था। ब्रॉडकास्ट समझे कि मैं स्टेज पे चढ़ गया हूँ तो मैं ही मेन होस्ट हूँ, जबकि फ़खर आलम साहब वाज द मेन होस्ट। और उन्होंने भी माशाल्लाह मुझे ऑन नेशनल टीवी ये बोला था कि अहमद गोडिल की कोई गलती नहीं है। हम्म। लेकिन बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि वो जो फैसला पीसीबी ने लिया वही सही फैसला था, और वो उनको लेना पड़ा, हम्म। उनको सही फैसला लिया उन्होंने। यार बड़े इदारे होते हैं तो बड़ा प्रेशर भी तो होता है ना यार, हमें एग्जैक्टली। लग रहा होता है कि यार देखो किसी एक बंदे ने थैंक यू आके फॉर बोला। अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल एग्जैक्टली, वाकई बिल्कुल, में आपने यार, सही बात मैं ये बोली। नहीं समझता इदारे का कसूर है, इदारे की जो एक तरीक़ेकार है ना हम्म। मैनेजमेंट, वो उस लॉज में बाउंड हुए हैं, कुछ पॉलिसीज बचकाना में। हरकतें हमसे भी हुई। आ रहा था मैं इस पे वीडियो बनाई इमेच्योर थी तुमने कुछ आई गेस ना। इमेच्योर थे, और गलतियां कर दी, जज्बाती हो गए। जज्बाती हो गए, पता नहीं था ना क्या करना यार है। बनता भी था ब्रो, एक बात बताओ, चलो मैं उस सिनेरियो पे आता हूँ। बिल्कुल बनता तुम्हारा था। नंबर लीक कर दिया, रात भर लोगों ने क्या क्या तुम्हारी फैमिली के बारे में कहा, मेरे बंदा मुझे डिप्रेस होगा तो सुबह उठ के वो यही वीडियो, फिर सुबह देखेगा जॉब चली गई, हम्म। नौकरी चली गई। मतलब यार आप सोचें एक मिनट, मतलब वन बाय वन लेके चलता हूँ हम्म। कि एक बंदा कितनी एक्साइटमेंट, एक अपना ख्वाब लेके चल रहा है कि यार इतने बड़े फ्रेंचाइज को मैं होस्ट करने जा रहा हूँ। मतलब मेरा जो भी ग्राउंड तक का एक्सेस है मैं उसी में खुश हूँ, मुझे थोड़ी पता है कि किसने लाइव मुझे टीवी पे कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। अब किसी ने किया वो पीछे टेक्निकल टीम का फॉल्ट है यार, मैं तो बिल्कुल। अपना काम कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे हायर बिल्कुल। किया गया, वरना तो मैं बिल्कुल। मेन स्टेज पे होता वो वर्दी पहन के जो उन्होंने पहनी हुई थी यूनिफॉर्म। बिल्कुल। वहाँ से वो बंदा अपना करके घर पहुँचा है तो पता चला कि भाई ट्रॉलिंग हो रही है। नहीं नहीं, वो तो वहीं हो गई थी ना शुरू। शुरू तो हो गई थी स्टेडियम पे लेकिन एक जब घर मैं तक था, बंदा पहुँचा तो बिल्कुल वर्स्ट केस हो नहीं, चुका है। स्टेडियम पे जब मैं था तो मुझे कॉल्स आना शुरू हो गई थी कि तू स्टेडियम से बाहर निकल, अच्छा ये वहीं हो गया था तेरी मौत सीन। तेरा इंतजार कर रही है। अच्छा ये वहाँ पे सीन हुआ। हाँ। और इतने, ओ। और एक फोन नहीं आया था, अलग अलग फोन आए थे कि तू घर तक नहीं पहुंच सकेगा, तूने ये कर दिया, तूने ये किया क्या, तुझे स्टेज पे किसने चढ़ाया, इस तरह के बहुत कॉल्स आई। और मैं ये था कि ये हो क्या रहा है। हम्म। तो फिर मैंने लोगों को वहाँ पर, एक दो लोगों को डिस्कस भी किया, तो उन्होंने
फिर मेरे एक दो चार दोस्त भी थे, तो फिर एक कॉन्वॉय बना के चलाया कि भरोसा ही नहीं है भाई। मैं तो इन हालात में किसी का भरोसा नहीं और करता भाई, नंबर लीक सॉरी। कहाँ से हुआ था? पता नहीं, किसी ने फेसबुक पे किया था। अच्छा। हाँ। और वो बस फिर वहां तक मैं पहुंचा हूँ। घर पे जब मैं पहुंचा हूँ किसी तरीके से, रात के कोई 1-2 बज रहे थे। हम्म। घर जब पहुंचा हूँ, भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया हुआ, दोपहर से स्टेडियम में थे, और 2-3 दिन से रिहर्सल्स भी इन लोगों की चल रही थी, तो मैं जाता भी था वहां पर। जब अली अजमत और सबकी परफॉर्मेंस होती तो मैं, शौक तो है ना, मजा आता है यार, ये कब मौका मिलता है वरना। तो बहुत थकावट थी, भूख भी थी, और वो सब खत्म हो गया था, समझ रहे हो कि मतलब। अब वो एक फोन आ रहा है, कोई घर से बाहर निकल। अब मैं डर के घर के बाहर बैल्कनी से जाके देखूं तो कोई नहीं खड़ा हुआ हो। मेंटली तुम्हें साइकोलॉजिकल खेल रहे थे सारे। हाँ। वही ना, टेंशन के लिए कुछ भी करना है। बस फिर एक मौका बस एक मिला, एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसने मुझे बोला कि यार सुबह तू टीवी पे आ जा, और मॉर्निंग शो पे एक आ जा, और उस पे ये बात कर दे, तो तेरे ये जो हेटर्स और ट्रॉलर्स है ना, वो तेरी तरफ हो जाएंगे। तो फिर मैं जो है वो सुबह गया हूँ, और मैं पूरी रात का जागा हुआ हूँ। सुबह 7 बजे मैं स्टूडियो पहुंचा हूँ, और मुझे 12 बजे मैच पे जाना है, होस्ट करना है। अभी तक तो मेरा कोई पीसीबी का कोई चक्कर हुआ नहीं था। हम्म। पीसीबी वॉज ऑन माई साइड अप टिल देन। बस फिर मैं सुबह गया हूँ, मैंने वहाँ पे जब बात की है, मैंने कहा भाई मुझे गालियाँ नहीं बको, मेरे धमकियाँ नहीं दो, मैंने क्या बिगाड़ा है, मेरे घर वालों को बख्श दो। मेरे यहाँ तक के बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे चले गए थे लोग। हम्म। हमारी आवाम कभी कभी बहुत घटिया हरकतें करती है, जो कि नहीं करना चाहिए उन्हें। और हम आर्टिस्ट भी यार इंसान हैं, हमें भी डर लगता है, हमें भी दुख होता है, हर्ट होता है, बिल्कुल मैन। हमें सब कुछ होता है जो आपको होता है भाई। ऐसा ही है। सुई आपको चुभती है तो हमें भी चुभती है भाई। तो बीमार आप भी होते हैं, हम भी होते हैं, तो बहुत चीज़ें हैं। तो और डिप्रेशन, एनजाइटी, नर्वसनेस, ये सारी चीज़ें आर्टिस्टों में आप ज़्यादा देखोगे। यार देखो, आर्टिस्ट बेसिकली पता है क्या है? कठपुतली की तरह एक तरह से काम हम्म, करता है कि यार पब्लिक को लगता है कि हमें किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकते हैं, हम पे कुछ भी कह सकते हैं। आसान है ना यार। आप कीबोर्ड वॉरियर्स भी तो इतना एग्जैक्टली इजी ना, अब हो गया मुझे एक ना बात यार। बताओ, तुमने अगर एक लेट सपोज तुमने अपने घर के बाहर एक बुरा कलर करवाया है, तो हाँ, मैं शायद 2 बंदों में बैठ के बोल सकता हूँ कि अबे कितना अच्छे आदमी है यार, ये देख कोई कलर हाँ, करवाता है ये वाला, ये देख हाँ, कितना घटिया लग रहा है। लेकिन ये हाँ, बात मैं तुम्हारे मुंह पे कभी नहीं बोलूँगा। हाँ, अगर बोलूँगा भी ना, इस तरीके से कभी नहीं बोलूँगा। हाँ, क्योंकि मुझे पता है ना कि यार मैंने यहाँ बोलनी नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर, लेकिन हम पे क्या होता है, हमें एक ना उस तरीके से समझते हैं कि यार ये एक ऑब्जेक्ट है, हाँ, इसको कोई कुछ भी कहते हैं आगे। हाँ, ठीक है ना, कि हम कुछ भी कह सकते हैं, और वो भी हमारे सामने नहीं, हाँ, पीछे से। पीछे से। अब तुम्हारा नंबर हो या तुम्हारा किसी में कांटेक्ट। इतनी हिम्मत नहीं है बॉस, आज मेरे सामने कोई आ जाए, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है मेरे वाकई मुंह पे में, कुछ भी बोल के दिखाए। वाकई में, वाकई में। बोल के तो दिखाए। मतलब वो ऐसा वाली ही है, बात है, वाकई में ऐसा ही किसी में है। हिम्मत नहीं है, वाकई पीछे जो में भी है बुज़दिल है ना यार। बुज़दिल है, वाकई में। बात ये है। लेकिन यार, अब पीएसएल की वो जो एक पूरा एक एपिसोड था ना, एक ट्रॉमा था। उसके बाद फिर जो कुछ गलतियां हुई, क्योंकि मैं इतना कुछ चीजों से गुजर गया था, एंड आई वाज अलोन एट दैट टाइम। समझाने वाला, गाइड करने वाला कोई नहीं था। हाँ, और मैं इतना कुछ था कि मतलब कुछ नादानियां हो गई, ठीक है। और फिर पीसीबी ने भी जो है वो कर दिया सस्पेंड। अब क्या करूं, मतलब चले गया ना यार, अब क्या करूंगा। ऐसा ही है। और आपको सिर्फ वो नहीं नजर आ रहा, आपको वो नजर आ रहा है कि यार आप तो बदनाम हो गए बिला वजह। बिला वजह। तो अब तो जो मिलना है वो भी नहीं मिलेगा। अब कहीं ना कहीं अल्लाह पे यकीन भी आपका जो है ना वो डगमगाता है, आप देखो, कमजोर अल्लाह वही होते है हो। ना कि इम्तिहान भी तो लेता है ना। लेकिन आजमाइश के बाद ही तो असल इंसान की पहचान होती है। हम्म। फिर मैंने सब अल्लाह पे छोड़ दिया, मैंने कहा बस अब तवक्कल करो और बस छोड़ दो अल्लाह पे। ये भी अल्लाह नहीं करा है, यहाँ तक भी अल्लाह नहीं पहुंचा है ना, आगे भी अल्लाह ही पहुंचाएगा। वैसा ही है। और उसके बाद से आई नेवर लुक्ड बैक, और हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह आज यार दिन नहीं है फ्री, वाकई में। आज टाइम नहीं है, आज फैमिली के साथ डिनर पे जाने का टाइम नहीं मिलता, आज बीवी बच्ची को देखने का टाइम नहीं मिलता हम्म। बॉस। कभी कभी बेटी नाराज हो जाती है यार, 3-3 दिन 4-4 दिन तक गायब हो, तो मतलब बाबा बाबा कर रही होती है, एंड वी मिस दोस मोमेंट्स। कि हम्म। यार मेरी बेटी यार 2.5 साल की हो गई, माशाल्लाह। और मैं ये सोचता हूँ कि यार मैंने इसके साथ कितना कम वक्त गुजारा है, क्यों। लेकिन करना है ना यार, दिस इज द लाइफ वी हैव चोजन फॉर आवरसेल्व्स, सो वी कैन नॉट कंप्लेन। हम्म। बट अल्हम्दुलिल्लाह कि यार चलो सब कुछ सही चल रहा है, और चलता रहे। यार देखो, सब चीज़ें ना एक रीज़न के लिए होती हैं। हो हम्म, सकता है कि शायद तुम्हें जो एक पीक मिल रहा था, तुमसे कुछ गलतियाँ ऐसी हुई जिस पे अल्लाह ने तुम्हें, एक कहते हैं ना, वो हिलाता है ज़रा, हम्म, कि यार देखो तुम्हें अपने भी मामला सही करना है। इसमें तुमने कहा कि यार देखो कुछ गलतियाँ हमसे भी हो गई, कि बाद में बिल्कुल। जिस बात में हमें लगा कि यार हम ही टॉप हैं, वीडियो बना दी एक इदारे के ऊपर या कुछ हम्म, हो गया, फिर बाद में हम्म, रियलाइज़ हुआ
खैर एनीवे मैं समझता हूँ यार कहीं पे भी ना फुल स्टॉप नहीं होता है, इंसान को उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। आज अगर इस उदारे से तुम्हारा ताल्लुक नहीं जुड़ा तो ज़रूरी नहीं कि कल दोबारा ना जुड़े। हाँ, ठीक यू है ना, नेवर नो। बिल्कुल यार एग्जैक्टली वैसे मैं आपस की बात बताऊं होता कि ही है। हर साल जब पीएसएल आने की होती है तो लोगों को भी ये पता चले कि यार कोशिश हम कर रहे होते हैं कि शायद दोबारा कुछ हो जाए, और कुछ नहीं पता यार हो जाए, क्योंकि अभी तक पीसीबी को अहमद गोडिल दूसरा नहीं मिला है। हाँ वाकई में सही ऐसा है। ही है। और जितना मुझे अपने ऊपर भरोसा है, आई नो यार मैं कि एंड कर मिलेगा भी दूं, नहीं। एंड कर दूं बात को, आ, कूजे में बंद कर दूं। भाई जब मोहम्मद आमिर दोबारा खेल सकता है पीसीबी में तो तू तो फिर अहमद गुडेल यार, तूने ऐसा तो कुछ नहीं किया ना यार, बात खत्म हो गई ना, तो बस बात को हमने कर दिया कूजे में बंद। तो मेरे भाई लेट्स सी यार। जो भी है यार, मैं सिर्फ इन दी एंड ये कहूँगा कि यार आप लोग के लिए शायद वो थोड़ी देर की एंटरटेनमेंट होती है, लेकिन किसी की एक इमोशनल वैल्यू है, किसी की एक इमोशनल जो है ना सारी चीज़ें हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो है ना ज़रा थोड़ा सा ख्याल किया कीजिए, ज़िम्मेदारी का एहसास किया कीजिए बिल्कुल। कि किसी के साथ मेंटली इतना ना खेलने मजाक में कि वो अगला बंदा डिस्टर्ब हो जाए या वो बंदा अपनी लाइफ को नुकसान पहुंचा दे। और ठीक है पता जी। है, उससे अभी ज्यादा आपकी फैमिली भी बड़ा डिस्टर्ब होती अरे है यार। सभी की बात, मतलब पूरी फैमिली, आपका पूरा खानदान परेशान है कि यार ये वही क्या हो ना, गया ये। वही तो। और सही लोग में मजे लेते हैं भाई, बिल्कुल। लोग बड़े मजे लेते हैं। अच्छा अहमद, होस्टिंग के हवाले से तो काफ़ी डिस्कशन हुई हम्म, रिसेंटली, तुमने माशाल्लाह से एक ड्रामा किया है हादसा। हम्म, हम्म। एक्टिंग में कहाँ से आ गए भाई, ये एक्टिंग के लिए किस लाइन में आ गए हैं उदय भाई। सुबह से ना कोई आलू बिका है, ये ना क्या था, बिका ये है क्या आधा है, ये कांदा। बताओ, थोड़ा सा बताओ। नहीं अच्छा है वैसे, बताए तुम बड़े यार अच्छे लगे हो। एक्टिंग का आई थिंक अभी शौक बड़ा सर चढ़कर बोल रहा है। हम्म। करूंगा आगे भी, कोई सही है। अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो जरूर करूंगा। राइवल आ रहा है मेरा, राइवल। आए, यार सोच मैं और तू सामने हो जाए, मजा आ तू जाए। हीरो मैं विलन, मुझे विलन बनने का शौक है। हाँ, हाँ तू लगता भी है, वैसे नहीं तो है चॉकलेट ही, हाँ मैं तुझे यार बताऊं। है। हाँ तू विलन नहीं लग अच्छा, सकता, हाँ। मुझे करना दो है। हीरो वाली आएगी ना कोई मुझे ड्रामा हीरो यार। बनना ही नहीं है कभी यार, अच्छा। मुझे हीरो कभी बनना ही नहीं है, मुझे विलन बनने का शौक है। चलो शौक विलन है मेरे बन, अंदर। बस जो शौक है वो करो यार। तो बहरहाल एक्टिंग यार में आए। वजाहत भाई के मैं बहुत पीछे पड़ा होता था। बजाज रऊफ। वजाहत रऊफ भाई पीछे क्या पड़ा होता था कि वो मेरे इवेंट्स में आते थे, क्योंकि वो म्यूजिक का बड़ा शौक रखते हैं, हम्म। उनका भी एक ज़माने में बैंड हुआ करता था। फिर उनके बेटे आज आशिर वजाहत और नायल, इनका गाना बड़ा हिट चल रहा है सदके। हम्म। तो वो कॉन्सर्ट्स में होते थे, कभी आशिर भी कहीं परफॉर्म कर रहा होता तो वो आते थे, एक दो और कॉन्सर्ट्स में आए जिसमें वो एज अ अटेंडी आए थे। तो मैं जब भी मिलता था कहता था कि वजाहत भाई कभी कोई मौका हो तो बताइएगा, कभी कोई मौका हो तो हम्म। बताइएगा, मुझे छोटा सा रोल दें लेकिन मुझे करना है, उसमें भी एक एक्सपीरियंस लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह वन फाइन डे ही कॉल्ड एंड ही सेड कि आ जाओ ज़रा ऑडिशन दो। खैर गया नहीं, फ़ोन पे ही ऑडिशन दे दिया, क्लिप भेजी और सेलेक्ट हो गया। थोड़ा सा ही रोल था लेकिन वो रोल इतना अच्छा लग गया कि हम्म। वो बढ़ा दिया राइटर ने भी, और वो एंड तक चला। तो कोई नेगेटिव रोल था क्या शायद। नहीं, नेगेटिव नहीं था, शुरू में नेगेटिव दिखाया था और नेगेटिव अच्छा से फिर अच्छा। पॉजिटिव हुआ था। सही सही और सही। इन दी एंड वो एक प्रॉपर मतलब हीरो बन के निकलता है वो लड़का। तो ज़बरदस्त। बड़ा अच्छा रोल दिया और अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आ, मुश्किल कितना था एक्टिंग करना। यार पता है वो उसमें उन्होंने बोला कि एक्टिंग नहीं करनी, जो तुम हो ना वो बनना है, लेकिन हम्म। बस थोड़ा सा नहीं डायलॉग्स वगैरह या वडेरा। उसको थोड़ा सा होता है ना, क्योंकि लोग कंफ्यूज होते हैं। देखो हाँ, यार कोई बंदा पहली दफ़ा काम कर रहा अच्छा हो। मेरे से वो बड़े उनकी हटती थी इस बात पे कि हर डायलॉग के बाद मतलब सर सही दिया, सर हम्म। कैसा दिया, सर कुछ करें, हाँ सर हाँ हाँ। गाइड कर दें, या मैं स्क्रिप्ट लेके पहुंच जाता था, सर कॉन्शियस ज़्यादा इसको होते थे। इसको कैसे बोलूं, आप जरा बताएं ना एक बार, तो वो बोलते थे भाई तू जा। हम्म। वो ये होता था। सही है। लेकिन फिर उन्होंने बाकायदा सबके सामने मेरी तारीफ की थी एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। बड़ा अच्छा था यार। कोशिश ऐसी थी कि मुश्किलात तो यार फेस देखो करनी पड़ती हैं मुझे ये आपको। बताओ, चलो ठीक है, अब तुम एक ड्रामा इंडस्ट्री में गए, ठीक है ना, हम्म, तुमने एक सेट के ऊपर काम किया, उस सेट में सारे पुराने लोग हैं, तुम एक नए हो, हाँ। वो एक्सपीरियंस कैसा था या कितना मुश्किल था। यार मुश्किल तो था, एक तो सबसे जेलिन करना बड़ा मुश्किल है। वाकई में और लगता है कि आप दूसरे प्लेनेट से आए हो, सारे हाँ, आपको ऐसा क्योंकि इंप्रेशन दे रहे होते वो हैं। सब दोस्त हैं आपस में, हाँ आप बहुत लेफ्ट आउट फील सब करते हो। एक दूसरे के साथ काम कर चुके हैं, सब कुछ है। और मेरे यहाँ पे मेरे साथ ये हुआ कि पीपल न्यू हु आई वाज बिकॉज आई हैव बीन हाँ वर्किंग हाँ फॉर लास्ट ऑब्वियसली। 10 years, दे हैव सीन मी अराउंड, बट उनके साथ कभी आई नेवर मिंगल्ड ना, बात ये है। तो वो बस जैसे अब मैं बैठा हूँ ना एक और, तो मैं बैठा हुआ हूँ, हम्म। अब मैं अपने मोबाइल में हूँ या मैं अपनी बात कर रहा हूँ या मैं अपने काम में हूँ या मैं अपनी वो कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, ऐसा स्क्रिप्ट ही पढ़ है। के लाइनें याद कर रहा हूँ। तो
वो एक बड़ा एक अच्छा मुश्किल मेरे होता साथ है। भी ना यही सिनेरियो होता रहा है। मैं कभी किसी सेट पे गया हूँ तो वो लोग पुराने दोस्त हैं, या वो मेरी शूट हाँ हो रही है तो वो 4-5 दिन के बाद आ रहा हूँ मैं। मतलब मेरा जी। टाइम स्टार्ट हुआ इंटरवल, तो उसमें हाँ क्या हो रहा है कि इनकी दोस्तियाँ हो गई हैं। अब मैं देख हाँ रहा हूँ सेट पे यार सारे सेल्फियाँ ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, मजाक कर हाँ, रहे हैं, और जैसे बरसों से जानते हैं। ठीक है ना हम्म कि ये पक्के दोस्त हैं। हम्म, बट मुझे आज तक समझ में आया कोई पक्का दोस्त नहीं है, ये सब फेकनेस है। ये सिर्फ सेट की खूबसूरती है। और मुझे बस भी अगर ये घुलना मिलना है ना तो बस ये वहीं तक रखूंगा और मैं चला हाँ। जाऊं। अदरवाइज मैं हाउ बड़ा आर यू? अरे कैसे हो? यार मैं डिप्रेस हो जाता था कि कोई हाँ मुझे जज करेगा। मैं बैठा हुआ हाँ हूँ यहाँ पे, फिर हाँ मैं देख रहा हूँ कि यार सुट्टे भी चल रहे हैं, हाँ खवातीनों में भी चल रहे हैं, लौंडों में भी चल रहे हैं। तो फिर मैंने कहा हाँ यार ये तो बड़ा चिल माहौल है, क्या हाँ चल रहा है भाई। तो यार ये सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं मीडिया के। लेकिन यार मैं ये समझता हूँ कि एक आम बंदे को अगर तुम नसीहत करो कि हाँ। भाई एक्टिंग ज़्यादा मज़े की फील्ड है या होस्टिंग, आई थिंक होस्टिंग इज वेरी डिफिकल्ट देन मुश्किल है एक्टिंग। ना। हाँ, होस्टिंग में ना आपको स्क्रिप्ट नहीं है आपके पास, और आपकी जबान सब कुछ है, ऑडियंस लाइव और सामने खड़ी ऑडियंस है, लाइव है, गलती का गुंजाइश नहीं है गुंजाइश बॉस, नहीं है। रीटेक नहीं है। ऐसा ही है। ठीक है, तो वहां पर तो आपकी बैंड बज जाएगी। वन रॉन्ग वर्ड uttered फ्रॉम योर माउथ एंड यू आर डूम्ड। हम्म। सही है, और लोगों को सिर्फ मौका चाहिए कुछ भी करने का, बोलने का। एक्टिंग इज रादर इजी इन अ सेंस के, हाँ मुश्किल है। एक्टिंग आनी पहले जरूरी है तो ही एक्टर हम्म। बने हो। एक मिसाल है, अगर एक्टिंग आती है और होस्टिंग भी करना चाहते हो तो पहले एक्टिंग करो। सही। हाँ, मेरा मशवरा ये है। होस्टिंग मुश्किल है, मुश्किल और है। हर इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक फॉर एवरीवन, इट्स नॉट हम्म। अ चाइल्ड्स प्ले। एक्टिंग में ना आप फिर भी निकल जाते हो कहीं ना कहीं। हाँ आजकल जो हाँ मतलब मयार चल रहा है हाँ एक्टिंग का, उसमें तो आप हाँ। फिर भी कहीं ना कहीं बच देखो, के निकल जाते कॉन्सर्ट हो। की होस्टिंग ना रादर इजी है कि गए, हाँ भाई क्या हाल है, हाँ भाई शोर तो मचा और दो, लोग वैसे ही हाँ माहौल में भाई आए हुए हैं। ये भाई यहाँ से कितना शोर आएगा, यहाँ से कितना शोर आएगा, ओहो लाइट चलाओ, फ्लैशेस ऑन करो, ये वो, चलो भाई पहले बुलाते हैं आर्टिस्ट को। आर्टिस्ट आ गया, आप आपको लगता है ये होस्टिंग है? नहीं सर, ये होस्टिंग नहीं है। हम्म। उसमें जाके पहले आपने लोगों को वेलकम करना है, बताना है ये कोई इवेंट क्या एक्टिविटी क्या करानी है, है। क्या नहीं है, इवेंट में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्या क्या हो रहा है, ये क्या है, वो क्या है, पहले सब ग्राउंड बनाना है, बताना है, फिर आर्टिस्ट को बुलाना है। एक आपने एक ऑफिशियल स्टार्ट लेना होता है, जाते ही हम्म। हुल्लड़बाजी नहीं करनी होती। शोर नहीं मचाना हाँ, जो कि माइक आ गया और शोर बस करे। जो मेजोरिटी लोग कर रहे हैं आजकल, तो हाँ। ये एक फर्क आ जाता है। बट अगर नसीहत की बात करें तो एजुकेशन पहले करें। अगर एजुकेशन नहीं है तो बॉस आप दुनिया की किसी भी स्टेज पे खड़े हो जाएं, आप कुछ नहीं कर सकते। जबान ही है ना आपकी सबसे बड़ी चीज़। पर्सनली मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने 2010 में MTV वीजे हंट जीता था। मेरी एजुकेशन नहीं थी, मेरे साथ कोई बैठ जाता था, मुझे कख कुछ नहीं पता होता था मैंने क्या बोलना है। हम्म। आज मेरे सामने, आज आप पॉलिटिशियन को बिठा दें, आप मेरे सामने आज आर्टिस्ट को बिठा दें, किसी को भी बिठा दें, स्पोर्ट्समैन को बिठा दें, बाबर आजम को बिठा दें, मैं सब बात कर लूँगा उनसे। हम्म। मैं एक ऐसा इंटरव्यू ले लूंगा जो आप बोलेंगे वाह यार तुझे इतना कुछ पता है। तो पता करना है बॉस, नहीं यही तो फील्ड है पढ़ाई ना, लिखाई ऑब्वियसली है। देखें ना, फील्ड है तो उसमें यही फिर तो पूरा पढ़ाई लिखाई है, हाँ। यही इसे कहते हैं भाई, यू आर इन, एन आर्टिस्ट इज ऑलवेज अ स्टूडेंट। हम्म। एक बड़ा एक्टर भी जो है ना, शाहरुख खान भी ये कहता है कि यार एवरीडे इज अ न्यू लर्निंग। भाई आपको नहीं पता, अब देखो ना शाहरुख खान का एक 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 क्या था फेस, कल हो ना हो राहुल राज वाला ही फेस था। आज उसका क्या फेस है, हम्म। पठान जवान वाला, कि कहाँ वो लवर बॉय से एक्शन हीरो बन गया। तो सीखा ना इसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो इट्स बिल्कुल ऐसे ही इट्स है। इट्स एन एवरीडे लर्निंग यार, आपको सीखना हम्म। जरूरी है। बहुत सारे लोग, आज मुझे हैरत होती है, 18-18 साल के लड़के एक्टिंग कर रहे हैं और सिंगिंग कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, पढ़ाई छोड़ी हुई है। हम्म। 5 साल, 5 years डाउन द लेन, क्या पता आपका डिमांड ना हो, फिर क्या करोगे? ऐसे ही है। क्या है ऐसे कॉन्टिजेंसी ही है। प्लान, क्या है आपके पास? घर कैसे चलाओगे? 2 गानों पे घर चलाओगे या 2 ड्रामों पे घर चलाओगे? नहीं चलता बॉस। हम्म। करो तो सही शादी, बच्चा तो होने दो, लग पता जिम्मेदारियाँ। जाएगा बॉस, जिम्मेदारी जिम्मेदारियां जब तो आती है आने ना तब दो। पता चलता है कि यार ये शौक यस, जो है ना ये। घर चलाना है, किराए पे रहते हो तो किराया देना है, बिजली देनी है, बच्चों का दूध, पैम्पर, बीवी के खर्चे, अपने दोस्तों हम्म। में, अपनी सोसाइटी में उठना बैठना, अपनी गाड़ी रखनी है, गाड़ी पे ड्राइवर भी रखना है, चौकीदार भी रखना है, मासी रखनी है, सब रखना है सब आपको। रखना है। आज एवरेज हाउस होल्ड इनकम क्या होती है? अगर अच्छी जिंदगी गुजारनी है तो 5 लाख से कम में कैसे गुजारोगे यार?
सारे आसाइशों के साथ नहीं गुजार सकते बॉस आप। नहीं गुजार सकते। एक एवरेज हाउस होल्ड का बिजली का बिल तो देखो क्या आ रहा है, लाख लाख रुपए का तो बिल आ रहा है, और लाख रुपए लोगों की तनख्वाह नहीं है। बहुत मसले हैं यार। तो आप पढ़ाई लिखाई करो, अच्छी नौकरी से बेहतर रोजगार तलाश करो, ये साथ में चलाते रहो। देखो मेरा होस्टिंग एक पैशन है, लेकिन मेरी फुल टाइम जॉब नहीं है। मेरा अपना बिजनेस है, और वो बिजनेस भी मेरा 10-12 साल से मैं चलाता हुआ आ रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना बिजनेस है। मेरे अब्बा का या किसी का नहीं है, मेरा अपना है। तो मुझे पता है कि यार कल को कोई दूसरा अहमद गोडेल आ गया, नहीं हुई मेरी डिमांड, मैं तो अपना बैकअप लेके हाँ चलूंगा। अल्लाह ना करे मेरी शक्ल के साथ कुछ हो गया, मेरा हाथ मेरे पैर कुछ भी हो गया, मुसीबत बता के तो नहीं आती, तो क्या मेरा कॉन्टिजेंसी प्लान है भाई? मैंने अपनी बीवी, अपने बेटी, अपने बच्चों का पेट कैसे पालना है? तो कुछ तो रखो ना अपने पास। तो ये नसीहत दूंगा भाई सबको कि प्लीज दूर के ढोल सुहाने होते हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ ऑल दैट तफरीह के लिए ग्लिटर्स, सही है, ऑल दैट प्लीज ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हाँ नाम हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन कब थोड़े तक? टाइम की है वो। कब तक भाई? एवरी सिंगर कैन नॉट बी आतिफ असलम, ठीक है। एवरी एक्टर इवन इन इंडिया कैन नॉट बी शाहरुख खान और सलमान खान और आमिर खान। आज मतलब कहाँ से कहाँ चले आते हैं यार, गायब हो जाते हैं, फिर 10 साल बाद पता चला एक वेब सीरीज में आ रहा है वो, अबे यार ये तो मूवी में आता था, अबे ये तो शाहरुख खान के साथ आया है, ये कैसे आ गया इतना, मतलब इतनी सी वेब सीरीज में। तो भाई जाहिर है काम नहीं मिला उसे, नहीं समझ आया वो लोगों को, शाहरुख खान समझ आया, वो आगे बढ़ गया। तो देखो ना यार, मतलब कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं लोग भाई, यू नेवर नो। ऐसे ही है। तो दिस इज हाउ इट इज भाई। एनीवे यार, बड़ा अच्छा मज़ा आया यार अहमद के साथ आज। हाँ बहुत सारी चीज़ें पता चली, हाँ, बिहाइंड द स्टेज क्या क्या होता है, कितना मुश्किल काम होता है। तो खैर, थैंक यू सो मच यार अहमद वेलकम आने के यार। लिए, और इतनी ज़्यादा जो है ना लोगों की हौसला अफजाई करने के लिए, और नहीं अपनी नहीं बैक बेशक, स्टोरी बताने के लिए। मानी द डे यू कॉल्ड मी, मुझे तब से था कि एक तुम्हारा पुराना ताल्लुक है, बिल्कुल यार। और एक दूसरे की बड़ी इज्जत करते हैं। तुम कभी भी शो में नजर आते हो तो मैं पर्सनली तुम्हें तुम्हारे आप पास आता सोचे ना हूँ, कि तुम मैंने होता। आपको बताया ना कि मैं भाग जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये हाँ देखेगा ना तो कुछ तो ये बोल लेगा या बुला लेगा ये। तो ये इज्जत बनानी वाकई पड़ती है, यार, इज्जत बनाई है ऐसा ही हमने, है। और बड़ा इज्जत वक्त गुजरा हमारा साथ। बनाना में बड़ा बड़ा मुश्किल है, इज्जत बनाना। लेकिन टाइम लगता है, गवाने वाकई में में 1 सेकंड नहीं लगता। ऐसा ही है। तो इट्स ऑल अबाउट रिस्पेक्ट माय ब्रदर। बिल्कुल मैन। और तुम माशाल्लाह बड़े छक्के मार रहे हो, गोल्डन वीजा लेके बैठे हो, तो मुझे भी चाहिए गोल्डन वीजा। हो जाएगा लेकिन यार, टेंशन क्या है। लेकिन ऑनेस्टली यार, व्हाटएवर यू आर डूइंग, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड ऑल दोस पीपल वाचिंग अस, प्लीज डू स्टे ट्यून टू मानी MQ पॉडकास्ट, and you will get to know and get to hear some amazing stuff, amazing content. और ये जो लड़का है ना, ये बड़ा नेचुरल लड़का है, ये बनावटी नहीं है दूसरों की तरह। और इस तरह के इसके साथ के और भी जो बहुत सारे बॉयज़ हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो भी मेरे बड़े अच्छे दोस्त, बहुत अच्छा काम करते हैं सारे। मानी के साथ ये है कि मानी के साथ एक अलग ही बॉन्डिंग है, लव यू और मैन, लव यू बड़ा मज़ा आता है यार। भाई। तो स्टे ट्यून्ड। खैर, बहुत थैंक यू मानी। मुश्किल से हम बैठे हुए हैं एक दूसरे के एहतराम में। अब हमारा कैमरा एंड होकर हम मिलेगा, बस मैं कर अहमद मेरा इसको भाई यार। ये। तो बाय थैंक बाय। यू सो मच यार, खुश रहें, थैंक और यू। इसी तरह से नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बड़ा ख्याल रखेंगे, दुआ में याद रखेंगे, हंसते मुस्कुराते रहेंगे, और अच्छा अच्छा कंटेंट देखते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू।